हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गया हूँ एक और क्रैश कोर्स जावा एफएक्स का। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जावा एफएक्स के सारे बेसिक्स, और मैं बताऊंगा आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं जावा एफएक्स को यूज़ करके। और जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जावा एफएक्स फॉर बिगिनर प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बेसिक्स क्या हैं, कंपोनेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, और साथ ही साथ में मैं फोकस करने वाला हूँ कैसे आप टिक टैक टो गेम बनाओगे एक अच्छे लेवल का। मैं बताऊँगा कैसे आप एक सिंपलेस्ट लॉजिक बना सकते हो कम कोड में टिक टैक टो का, और मैं आपको सिखाऊंगा भी कि कैसे अप्रोच आप करो किसी भी गेम को बनाने के लिए, कैसे आप एल्गोरिथम्स लिखो, कैसे आप ट्राई करो, कैसे आपको गेम्स को बनाने चाहिए विद द हेल्प ऑफ जावा एफएक्स। और वो सारे कंपोनेंट्स मैं आपको सिखाऊंगा, सारे लॉजिक सिखाऊंगा। तो ये वीडियो किसके किसके लिए है? ये वीडियो उसके लिए जो जावा एफएक्स अभी स्टार्ट कर रहा है या सीखना चाह रहा है, या फिर एक वीडियो में आप चीज़ों को रिवाइज करना चाहते हो, एप्लीकेशन बनाना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस वीडियो में। आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है। वीडियो को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन होगा कंप्लीट इंट्रोडक्शन की, इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, क्या क्या सीखना चाहिए, कौन सी आईडीज यूज़ करनी चाहिए, क्या बनाना चाहिए, अप्रोच क्या होगा प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, और भी बहुत सारे तरीके हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दूसरे सेक्शन में मैंने रखा हुआ है कैसे अपने गेम का जीवाई बिल्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ जावा एफएक्स, और आप देखोगे विद इन चुटकियों में आपका जीवाई बिल्ड हो जाएगा, आसानी से बिल्ड हो जाएगा, आपको कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं झेलनी पड़ेगी। मैं स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ बनाऊंगा। तो दूसरे सेक्शन में हम एक कंप्लीट जीवाई बिल्ड करने वाले हैं विदाउट ड्रैग एंड ड्रॉप। हम यहाँ पे कोई भी ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ नहीं करने वाले। हम देखेंगे कैसे हम विद कोड ये काम कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स या विद इन फ्यू मिनट्स, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तब भी। एंड लास्ट जो सेक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन है, क्योंकि हम लोग लास्ट सेक्शन में बनाने वाले हैं अपने गेम का लॉजिक। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग अपने गेम का लॉजिक लास्ट सेक्शन में बनाने वाले, देखेंगे कैसे हम लोग अपने गेम का लॉजिक बना सकते हैं एकदम बढ़िया और एफिशिएंट तरीके से, एकदम हिंदी देसी लैंग्वेज में। तो चलते हैं इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और मैं आपको सिखाता हूँ जावा एफएक्स फॉर बिगिनर विद प्रोजेक्ट गेम टिक टैक टो। चलते स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि हमें क्या बनाना है, कैसे अप्रोच करना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी आप एप्लीकेशन या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो तो सबसे पहले मतलब डायरेक्ट कोड पे जंप करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ बातें आपको बताता हूँ, और उसके बाद मैं सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे मतलब करूँगा, ठीक है, मतलब सिखाऊंगा क्या करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें तो बात की बात है। सबसे पहले यहाँ पे अप्रोच कैसे करना है ये चीज़ समझते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यही चीज़ सिखाऊंगा, हाउ टू अप्रोच किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के। मैंने जो सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, या फिर ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो एप्लीकेशन है, ये छोटा सा एप्लीकेशन है जो कि मैं आप लोग को सिखाने के लिए बना रहा हूँ, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को अप्रोच कैसे करेंगे। तो कभी भी आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो सबसे पहले क्या होगा कि आप अपनी चीज़ों को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो, ठीक है, फिर आप उसको कैसे अप्रोच करना है ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो मेरा एक सॉफ्टवेयर है, इसमें बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। सबसे पहले एक है जीवाई जो आपको दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और एक इसकी वर्किंग है। क्या है वर्किंग दैट मीन्स कैसे ये काम करेगा, ठीक है, तो इसकी वर्किंग है। अब जो इसकी वर्किंग है इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिक। सो दिस इज बेसिकली अवर लॉजिक। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिकली लॉजिक है। तो सबसे पहले हमें लॉजिक जीवाई बिल्ड करना पड़ेगा, एंड देन हमें ज़रूरत पड़ने पे हमें लॉजिक भी बिल्ड करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे अप्रोच करना है सबसे पहले देखते हैं। अगर ये सॉफ्टवेयर बनाना है, सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा हमें बनाना क्या है। यहाँ पर ये बनाना है टिक टैक टो गेम बनाना है। इसकी वर्किंग में आपको सबसे पहले दिखा दूं, देन कैसे अप्रोच करना है ये चीज़ मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं इसकी वर्किंग दिखा देता हूं। तो मेरे पास यहाँ पे एक गेम ऑलरेडी बनाया है। सिंपली मैं इसको रन करता हूं। जैसे रन करूंगा तो आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा गेम, और ये बेसिकली हमारे पास चांसेस हैं चलने के लिए। सब 2 प्लेयर हैं, रिस्टार्ट बटन अभी डिसेबल है। ये सब कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और वो ट्रिक्स मैं बताऊंगा कैसे आप चीज़ों को और इंटरेक्टिव बना सकते हो। एक काम आपके लिए भी है, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें छोड़ के रखी हैं, तो ऐसा मत समझिएगा कि सब कुछ मैं ही कर दूंगा। चीज़ें सीखिए तो खुद को भी क्या करिए, आप इंप्लीमेंट करिए। तो सपोज मैं यहाँ पे पहला चांस है, तो पहला चांस बाय डिफ़ॉल्ट क्रॉस है, एंड देन दूसरा चांस है, तो दूसरा चांस 0 है। पहला क्रॉस, देन 0, फिर क्रॉस है तो मैंने यहाँ क्रॉस कर दिया, एंड देन 0, एंड फिर क्रॉस है तो मैं यहाँ पे क्रॉस कर दिया। अब जैसे ही देखिए इधर से विनिंग हुई, तो यहाँ पे मैंने उन्हीं बटन्स को कलर किया है जिस रास्ते पे चांस जो बंदा जीत चुका है। डायगोनल था तो डायगोनल बटन को मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, और यहाँ पे आ गया देखिए क्रॉस हैज़ वन द गेम, और रीस्टार्ट बटन क्या हो गई, यहाँ पे इनेबल हो गई। इसको बटन क्लिक करके मैं रिस्टार्ट कर सकता हूँ।
अगर इधर से सपोज बंदा जीतता है 0 तो मैंने कहा 0 एंड देन मैंने कहा चलो भैया 0 के बाद क्रॉस एंड देन फिर 0 एंड देन फिर क्रॉस एंड देन फिर 0। सो आप देखोगे इस बार 0 हैज़ वॉन द गेम और वो ये वाली साइड है। बस मैंने यहाँ पे एक चीज़ छोड़ के रखा है, ड्रॉ केस। तो आप ड्रॉ वाला केस आप करोगे। तो ये तो रही बात कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं। अब हम लोग अगर बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कैसे अप्रोच करना है या इस सॉफ्टवेयर को कैसे अप्रोच करना है, तो आप सब लोग बस देखते जाइए। यहाँ पे मैंने कुछ लिख करके रखा है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन क्या बनाना है ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। देन हम लोग इसका क्या दूसरा स्टेप जो होगा, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप होगा हम इसका GUI क्रिएट करेंगे एंड देन थर्ड स्टेप हम इसका लॉजिक क्रिएट करेंगे। शायद आई थिंक सबको समझ में आ गया। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है या गेम है, जैसा भी आप कह लो, इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड करके रखा है। टाइम स्टेप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से कोई चीज़ स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि भैया क्या बनाने वाले हैं, GUI बनाएंगे देन लॉजिक बनाएंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज मैं यूज़ करूँगा। आप देखो यहाँ पे बहुत लॉजिक आता है, हालांकि मैं इसको बहुत तरीके से कर सकता हूँ और अलग अलग टेक्नोलॉजीज में यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने जावा यूज़ कर सकता हूँ, मैं पाइथन यूज़ कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे वेब की कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे एंगुलर यूज़ कर सकता था, एंगुलर एंड रिएक्ट यूज़ कर सकता था, ठीक है। या सिंपल जावास्क्रिप्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं रिएक्ट एंगुलर से ही करो, सिंपल जावा स्क्रिप्ट आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा करके एन नंबर ऑफ सी प्लस प्लस वगैरह भी बना सकते हो। तो एन नंबर ऑफ आपके पास टेक्नोलॉजीज है, किसी से भी बना सकते हो। अब इसका मतलब क्या है, इससे इस चीज़ से आपने क्या सीखा, वॉट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, कि कोई भी लैंग्वेज से आप बना सकते हो। इसका मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट है वो लॉजिक एंड अप्रोच। अगर आपको लॉजिक एंड अप्रोच दोनों चीज़ें आती हैं देन आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं आप जावा और जावा FX यूज़ करो। इसको सबसे पहले मैंने प्लान किया था कि मैं रिएक्ट जैसे बनाऊंगा। किससे बनाऊंगा, रिएक्ट जैसे बनाऊंगा। देन मैंने यहाँ पे पोल डाला और आप लोगों से पूछा तो मैक्सिमम पोल मुझे जावा के मिले। सो मैंने यहाँ पे चूज़ किया है, क्या मैंने चूज़ किया यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और क्योंकि मुझे GUI बनाना है तो अब से मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा GUI जावा FX पे हो, जो कि ये बढ़िया है और लेटेस्ट है स्विंग से, ठीक है, लेटेस्ट है स्विंग से। तो जावा FX इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर क्रिएटिंग GUI। तो GUI को बनाने के लिए अभी हम लोगों ने ऊपर सीखा था कि भैया GUI बनाना है, देन हम लोग GUI को क्रिएट करने के लिए जावा FX यूज़ करेंगे और लॉजिक को क्रिएट करने के लिए सिंपल जावा यूज़ करेंगे। तो आगे होगा। अब मुझसे कोई ये नहीं कमेंट सेक्शन में कहेगा कि सर आपने रिएक्ट से नहीं बनाया या एंगुलर से नहीं बनाया। इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने यहाँ पे आपको बता के रखा है, इंपॉर्टेंट इज़ योर लॉजिक। आप लॉजिक सीख जाओ, उसके बाद बाकी चीज़ें आप सेम कर सकते हो। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको रिएक्ट या एंगुलर जिसमें आप कमेंट सेक्शन करिएगा, मैं इसको चेंज कर दूंगा। बट मेन चीज़ क्या है, सीखना। आप इसको सीखते कैसे हो, इससे क्या मीनिंगफुल चीज़ निकाल सकते हो। तो ये भैया टेक्नोलॉजी यूज्ड हो गया कि हम जावा यूज़ करेंगे एंड जावा FX यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं पाइथन मुझे नहीं आती या उस पर भी कर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सिंपली ध्यान से देखिए, इससे आप सीखेंगे क्या, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप ये वीडियो देखते हो तो व्हाट यू विल लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, ठीक है। आपको इससे क्या सीख मिलेगी, तो देखोगे सिंपल, मैंने यहाँ पे कुछ लिख कर रखा है, क्रिएटिंग जावा FX प्रोजेक्ट इन वेरी सिंपल स्टेप। तो सबसे पहली चीज़ जो आप सीखोगे, आप एक बहुत आसान तरीके से जावा FX प्रोजेक्ट को बनाने सीख जाओगे। क्यों, क्योंकि जावा FX के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के n नंबर ऑफ तरीके हैं मार्केट में, n नंबर ऑफ वेज हैं, n नंबर ऑफ वेज हैं। और ट्रस्ट मी, यूट्यूब वगैरह पे मैंने देखा है, मैंने कोर्सेज भी देखे हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बताते हैं चीज़ें को। SDK डाउनलोड करो, ये डाउनलोड करो, वो डाउनलोड करो। हालांकि 8 तक तो बहुत बेस्ट था, बट मैं जो बताऊंगा तरीका वो सबसे बढ़िया तरीका होगा मेवन को यूज़ करके प्रोजेक्ट को क्रिएट करने का। कहीं कुछ डाउनलोड नहीं करना, सिर्फ जावा आपके पास होना चाहिए, बाकी चीज़ें खुद से डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा, देन बेसिक्स ऑफ जावा भी मैं आपको सिखाऊंगा, कैसे आप अपना पहला एप्लीकेशन बनाते हो, कैसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, कैसे स्टार्ट हो रहा है। तो दूसरी चीज़ मैं बेसिक आपको जावा FX का भी सिखा दूंगा और फर्स्ट प्रोग्राम के बारे में चीज़ें बता दूंगा। एंड देन कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, कैसे प्लेस करना है। बेसिकली जैसे ग्रिड पेन हम लोग यूज़ करेंगे। ग्रिड पेन मतलब रो कॉलम, जो अगर स्विंग वगैरह आपको पता हो तो रो कॉलम के लिए क्या होता था, ग्रिड लेआउट होता था। तो स्विंग जिसको पता है, ग्रिड लेआउट हम लोग यूज़ करते थे। इसी तरह यहाँ पे ग्रिड पेन आ गया है, बॉर्डर पेन है ये बेसिकली। तो बॉर्डर पेन की जगह पे हम लोग स्विंग में क्या यूज़ करते थे, बॉर्डर लेआउट यूज़ करते थे, बॉर्डर लेआउट यूज़ करते थे। तो चीज़ें नहीं बदली हैं, बस नाम बदल गया और इसके पास ज़्यादा फंक्शनैलिटी है। तो ये सब चीज़ मैं बताऊंगा। देन फॉन्ट को कैसे यूज़ करना है, कैसे क्रिएट करना है, लेबल को कैसे क्रिएट करना है, और भी जो कंपोनेंट ज़रूरत पड़ेंगे वो सब चीज़ मैं सिखाऊंगा। जैसे हमारा इमेज
हो गया, इमेज व्यू कैसे यूज़ करेंगे, इमेज डायनेमिक कैसे सेट करेंगे, सब चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट पक्का आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियस ही बात है कैसे गेम को बनाएंगे, कैसे लॉजिक को बिल्ड करेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3, ये 4th नंबर था हमारा, एंड ये 5 नंबर था हमारा, एंड ये 6 नंबर है। तो बेसिकली 6 चीज़ आप लोग सीखने वाले हो, बहुत ही मतलब इफेक्टिव वे में आपको सिखाऊंगा, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो ये बेसिकली भी इंट्रोडक्शन चल रहा है, क्योंकि मैंने बताया वीडियो के 3 पार्ट होंगे। लास्ट चीज़ इंट्रोडक्शन में IDE कौन सा मैं यूज़ करूंगा। अब सबसे मतलब खतरनाक चीज़ यही है, क्योंकि यूट्यूब पे मेरे चैनल पे बहुत सारी ऑडियंस है, वो अलग अलग IDs यूज़ करती है। कुछ लोग यूज़ करते हैं इक्लिप्स, मैक्सिमम लोग इक्लिप्स यूज़ करते हैं, इक्लिप्स, और उनको लगता है इक्लिप्स ही सबसे अच्छी है और यही यूज़ करना चाहिए, सर भी ये यूज़ करें तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। कुछ लोग यहाँ पे नेटबीन्स यूज़ करते हैं, एंड कुछ लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं इंटेलिजे, ठीक है। एंड कुछ लोग VS कोड भी यूज़ करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। IDs सिर्फ ये सब सारे सॉफ्टवेयर हैं कोड को सिर्फ और सिर्फ राइट करने के लिए, क्या करने के लिए, सिर्फ राइट करने के लिए, लिखने के लिए, और लॉजिक वगैरह तो आप ही को क्या करने हैं, बिल्ड करने हैं। तो ये आप हो, आप कोड लिखोगे किस पे, ये इंपॉर्टेंट है, बट क्या लिखोगे तो आपको ही सोचना है, ठीक है। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मुझे सबसे बेस्ट और मेरा फेवरेट जो ID है वो है इंटेलिजे। हालांकि पेड है बट फ्री जावाफिक्स के लिए इंटेलिजे हो जाएगा काम। तो मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा इंटेलिजे। अब आपकी जो मर्जी वो आप यूज़ करिए, आप इक्लिप्स में यूज़ कर सकते हो, इक्लिप्स यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही चलेगा। आप नेटबीन्स यूज़ करते हो, नेटबीन्स, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। और जो मर्जी वो यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे ये मैं हूँ और मैं यूज़ करने वाला हूँ क्या, इंटेलिजे। सो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। तो आपको सिंपली इंटेलिजे डाउनलोड करना है। 2 चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी, एक जावा आपके सिस्टम में होना चाहिए, और एक ID होनी चाहिए, और मेरे केस में इंटेलिजे है, ठीक है। तो मैंने दोनों इंस्टॉल करके रखा। आप नेट पे जाओ, दोनों इन चीज़ को इंस्टॉल कर लो। कैसे आगे बढ़ना है मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। आप इसको क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो, ठीक है। किसको, जावा एंड इंटेलिजे को इंस्टॉल कर लो। तो सबसे पहले कुछ भी करने से पहले हम लोग क्या चलते हैं, एक इंटेलिजे ओपन करते हैं और एक प्रोजेक्ट को अच्छे से क्रिएट करते हैं। देन मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपको इस चीज़ को अप्रोच करना है। सबसे पहले गेम का एक बार पैटर्न मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। गेम क्या होता है, गेम का लॉजिक समझा दे रहा हूँ यहीं पे पेन पेपर से, ठीक है। तो गेम बेसिकली ऐसे होगा, ठीक है। हम लोग बहुत बार खेले होंगे टिक टैक टो। तो सिंपली एक 0 होगा, एक 1 होगा, या क्रॉस होगा या 0 होगा, आपकी मर्जी, या 0 1 या क्रॉस 0 कर सकते हो। तो एक बार 0 चलता है, एक बार क्रॉस चलता है, फिर एक बार 0 चलता है, एक बार क्रॉस चलता है, फिर एक बार 0 चलता है, एक बार क्रॉस चलता है, फिर एक बार 0 चलता है। तो ये डायगनली जीत गया, ये देखो 0 0 बन गया, जीत गया। अब जीतेगा कैसे, या तो इधर सेम हो जाए, या तो ये वाला सेम हो जाए, या तो ये वाला सेम हो जाए, तो जीत जाएगा। जो भी होगा 1 1 का होगा तो 1 1 जीत जाएगा, या फिर नीचे वर्टिकल ये वाला केस हो जाए, या ये वाला केस हो जाए, और या ये वाला केस हो जाए, ठीक है। या फिर 2 और चांसेस हैं, या डायगनल ये वाला केस हो जाए तब भी जीत जाएगा बंदा, और ये वाला केस हो जाए तब भी जीत जाएगा बंदा। तो बेसिकली जीतने के सिर्फ कितने चांसेस हैं, एक ये चांस हो गया, एक ये चांस हो गया, एक ये चांस हो गया, 3, और ये 4, ये 5, ये 6 एंड 7 एंड 8। तो बेसिकली 8 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल चांसेस हैं कि 8 तरीके से बंदा क्या कर सकता है, आपके टिक टैक टो गेम में जीत सकता है। तो ये बेसिकली आई थिंक आपको समझ में आ गया गेम कैसा है। अब बात करते हैं, हम लोग सबसे पहले चलते हैं प्रोजेक्ट बना लेते हैं, देन हम आगे कुछ बढ़ते हैं। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, इंटेलिजे आइडिया होना चाहिए। तो मेरे पास इंटेलिजे आइडिया है, ये पहले से एप्लीकेशन, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको करते जाना है, ठीक है। आपको सिंपली ओपन कर लेना अपना नेट, ठीक है, गूगल, और यहाँ पे सिंपल आपको टाइप करना है JavaFX। सिंपल आपको क्या टाइप करना है, JavaFX, और कुछ भी नहीं टाइप करना, JavaFX सिंपल टाइप कर दिए। जो सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी openfx.io, इसको आप ओपन कर लेंगे। ये बेसिकली JavaFX की ऑफिशियल वेबसाइट है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपली आप डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक कर सकते हो, या नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा गेटिंग स्टार्टेड, सिंपल आप इस पर विजिट कर लोगे। और इतने तरीके हैं JavaFX के प्रोजेक्ट को चलाने के। इंस्टॉल जावा करना है, रन यूजिंग JavaFX, हेलो बाय मेवन, हेलो बाय ग्रेडल, रन टाइम इमेजेस, JavaFX एंड इंटेलिजे, JavaFX एंड नेटबीन्स, JavaFX एंड इक्लिप्स, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं JavaFX या किसी भी जावा प्रोजेक्ट को रन करने के। तो मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा JavaFX एंड इंटेलिजे। जैसा जैसा मैं स्टेप्स आपको बताता जा रहा हूँ, वैसा वैसा आप नेटबीन्स के साथ फॉलो कर सकते हो, और वैसा वैसा ही स्टेप आप इक्लिप्स के साथ फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सिंपली JavaFX एंड इंटेलिजे पे क्लिक करना है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। आपके पास है नॉन मॉड्यूलर फ्रॉम ID, नॉन मॉड्यूलर विद
Maven, non-modular with Gradle, modular from ID, modular with Gradle, and modular with Maven and modular with Gradle. तो इतने सारे तरीके हैं. अब आपको सबको पता है कि जावा के प्रोजेक्ट्स दो तरह के बना सकते हैं, एक मॉड्यूलर अप्रोच, एक नॉन मॉड्यूलर अप्रोच, क्योंकि जावा 9 से क्या आ गया था, मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट आ गया था. ठीक है, तो आसान इसमें से नॉन मॉड्यूलर है, और नॉन मॉड्यूलर और हम लोग मेवन यूज़ करेंगे. आप एक्जैक्टली ग्रेडल यूज़ कर सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे मेवन यूज़ करेंगे. तो सिंपली हम लोग मेवन पे क्लिक कर देंगे. अब देखो ये स्टेप बता रहा है, फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है, उसके बाद सेकंड स्टेप फॉलो करना है, बस हमारा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा, और उसके बाद हम लोग रन कर पाएंगे. ठीक है, तो चलते हैं, इसको फॉलो करते हैं और देखते हैं. ठीक है, तो हम लोग सिंपली मॉड्यूलर विथ मेवन पे आएंगे, और आपको सिंपली फाइल पे चलना है, न्यू पे चलना है, प्रोजेक्ट पे चलना है. जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाइएगा, फाइल, न्यू एंड प्रोजेक्ट. ठीक है, तो हम लोग आएंगे यहाँ पे, चलेंगे फाइल पे, न्यू पे एंड प्रोजेक्ट पे चलेंगे. परफेक्ट है. और उसके बाद ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इनेबल क्रिएट फ्रॉम आर्कटाइप. आप यहाँ पे इनेबल कर दो, एंड देन इफ द जावा एफएक्स आर्कटाइप इज नॉट इंस्टॉल्ड ऐड आर्कटाइप. आप यहाँ पे देख लो कहीं जावा एफएक्स है कि नहीं है. com.javaFX. अगर यहाँ पे आपको जावा एफएक्स com.javaFX नहीं मिलेगा, ये वाला, सॉरी कौन सा वाला, आर्कटाइप ये वाला चाहिए मुझे, org.openfx. ठीक है, org.openfx देख लेता हूँ, शायद है नहीं. तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड आर्कटाइप. आपको क्या करना है, ऐड आर्कटाइप पे क्लिक करना है. ग्रुप आईडी बेसिकली org.openfx, इसको कॉपी करना है और सिंपली आपको पेस्ट करना है, और बहुत ही आराम से करना है, कोई दिक्कत जल्दबाजी नहीं. और फिर आर्कटाइप, यहाँ पे आर्टिफैक्ट आईडी पे आपको सिंपली ये वाली लेनी है, आर्क टाइप्स तक का. ठीक है, कॉपी करना है और सिंपली पेस्ट कर देना है. परफेक्ट है. नेक्स्ट आ जाते हैं. वर्जन में आपको 0.0.1 पे ये वाला वर्जन चाहिए, कॉपी कर लो एंड सिंपली पेस्ट कर दो. रिपोजिटरी ऑप्शनल है, आप सिंपली ओके कर दो, तो आपको ये देखो आर्क टाइप यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, ये देखिए, आपको सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना, नेक्स्ट कर देना है. ठीक है, अब यहाँ पे ग्रुप आईडी, अपनी ग्रुप आईडी देनी है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं com.fx. ठीक है, और यहाँ पे आते हैं आर्टिफैक्ट आईडी दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं टिक टैक टो एफएक्स. ठीक है, अब सिंपली आप नेक्स्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड करनी है. ठीक है, अभी आप ऐसे मत छोड़िएगा. यहाँ पे क्या ऐड करनी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, आपको क्या करना है, प्रोवाइड अपनी आईडी देना है, आर्टिफैक्ट आईडी देनी है. ठीक है, ग्रुप आईडी आर्टिफैक्ट आईडी दे दिया. ये कह रहा है सेलेक्ट द आर्कटाइप आर्टिफैक्ट आईडी बिटवीन. ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना है, देखिए हमें ये जो आर्टिफैक्ट आईडी ना, इसको सिंपली डबल क्लिक करना है, और वैल्यू यहाँ से चेंज करनी है. यहाँ से वैल्यू क्या करनी है, देखो, या तो आप ये कर सकते हो जावा एफएक्स आर्कटाइप fxml, या आप ये कर सकते हो, तो मैं ये चूज़ कर ले रहा हूँ. ठीक है, ये चूज़ कर ले रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, आप कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. और सिंपली आपको क्या करना है, नीचे वाले वैल्यू में पहले वाला हटाना है और ये वाला पेस्ट कर देना है. ठीक है, सिंपली ओके कर देना है. और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो. यहाँ पे ये कुछ पूछ रहा है, ये और भी कह रहा है, ये कह रहा है यू कैन क्रिएट अ प्रॉपर्टी ऑफ जावा एफएक्स वर्जन. तो आप जावा एफएक्स वर्जन का एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और ऐड करूँगा, जावा एफएक्स वर्जन, और मैं यूज़ कर रहा हूँ जावा 14, तो मैं यहाँ जावा 14 यूज़ कर लूँगा. ठीक है, अब और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो. देखिए फिर ये क्या कह रहा है, ठीक है, फाइनली प्रोवाइड द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट लाइक हेलो एफएक्स एंड लोकेशन फॉर द. तो हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, तो ये नेम पूछेगा, तो मेरा है टिक टैक टो एफएक्स, और मैं लोकेशन में आऊँगा और लोकेशन यूट्यूब पे करूँगा क्लिक, और यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाऊँगा, नया फोल्डर बनाऊँगा, एफएक्स ओके कर दूंगा, और फिर एफएक्स को ही चूज़ कर लूँगा, ओके कर दूंगा. ठीक है, तो एक बार मुझे यहाँ पे पाथ और देना होगा भाई, एफएक्स के अंदर एक चीज़ और देनी होगी, टिक टैक टो एफएक्स. ठीक है, सिंपली हम क्या कर देंगे, अब आपको ये फिनिश करने के लिए बोलेगा, तो आप इसको क्या कर लिए, देखिए लोकेशन, आप इसको फिनिश कर दीजिए. ठीक है, और नेट ऑन कर दीजिएगा. ये क्या कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि लोकेशन ये नहीं एग्जिट है, तो क्रिएट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, और फिर दिस विंडो पे क्लिक कर दो, तो आपका देखोगे नेट ऑन कर दीजिएगा, और यहाँ पूछेगा तो इसको इनेबल ऑटो इंपोर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, और ये थोड़ा टाइम लेगा और प्रोजेक्ट को आपके बिल्ड कर देगा. जब ये बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद मैं आपके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को समझाता हूँ, और ये सारी चीज़ें समझाता हूँ कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ें लिखनी है, और फर्स्ट प्रोग्राम को कैसे रन करना है. देन हम इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ड चीज़ें मिल गई हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे, एंड कुछ चीज़ें हटाएंगे भी, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले इसको बिल्ड हो जाने देते हैं. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन एकदम बिल्ड हो चुका है प्रॉपरली, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ बिल्ड हो गया. ठीक है, और यहाँ जो फाइल ओपन होगी वो pom.xml फाइल अपने आप ओपन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप ओपन हो जाएगी. और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास डिपेंडेंसीज में 2 डिपेंडेंसी मिल गई हैं.
एक डिपेंडेंसी हमें ऑटोमेटिक मिल गई है किसकी, जावाएफएक्स कंट्रोल्स की। तो ये आपको चाहिए होगा जार फाइल, अदरवाइज ये नहीं लोगे तो जार फाइल लगाओगे, बट हम लोग मेवन प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, यहाँ पे हमको डिपेंडेंसी pom.xml में मेंशन करनी होगी। उसके बाद हमको एक और जावा fxml, तो अगर आप fxml यूज़ करोगे तो आपको fxml की डिपेंडेंसी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने fxml का बनाया था, तो fxml की डिपेंडेंसी अपने आप ऐड हो गई है। अगर आप चाहो तो उसको नहीं भी लगो, कोई नहीं भी रखोगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट क्या पता फ्यूचर में आप यूज़ करो तो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो प्लगइन्स इंपॉर्टेंट है। प्लगइन्स में आपको यहाँ पे एक प्लगइन है जावा एफएक्स मेवन प्लगइन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और देखो मेन क्लास है हमारी com.fx.app, तो यहाँ पे हम चलते हैं और अपनी मेन क्लास देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे tic-tac-toe-fx, ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसको ओपन करेंगे। आपको pom.xml यहाँ पे मिलेगी, और src ओपन करोगे तो आपको मेन पैकेज मिलेगा, मेन ओपन करोगे तो आपको जावा मिलेगा, रिसोर्सेज मिलेगा। इसके अंदर आपके स्टैटिक रिसोर्सेज रखे होते हैं। जावा के अंदर आपकी जावा की क्लासेस होती हैं, तो इसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे पैकेज मिलेगा जो हम लोगों ने बनाया था com.first, अगर आपको याद हो। ठीक है, और यहाँ पे मॉड्यूल info.java फाइल मिलेगी। क्योंकि हमारा मॉड्यूलर प्रोजेक्ट नहीं है, मॉड्यूल से हमें कोई मतलब नहीं, राइट क्लिक करूँगा, मैं क्या करूँगा इस मॉड्यूल को सिंपली डिलीट कर दूंगा, इस फाइल को, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, इस फाइल को डिलीट कर दिए, क्योंकि हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो नॉन मॉड्यूलर अप्रोच यूज़ कर रहे हैं प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, जावा इस वाले, अब हम लोग पैकेज को ओपन करेंगे तो हमें 3 फाइलें मिलेंगी। बेसिकली ये जो फाइल है ये हमारी ऐप फाइल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है, सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है, यहीं से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, जैसे जिसके अंदर मेन होता है। और आप देखोगे यहाँ पे मेन है, तो ये मेन है, तो जब भी आप ऐप रन करोगे तो यही वाला मेन चलेगा, और ये लॉन्च फंक्शन कॉल करेगा। लॉन्च फंक्शन बेसिकली इसका है, एप्लीकेशन का है, और ये लॉन्च फंक्शन क्या करेगा, आपके एप्लीकेशन को लॉन्च कर देगा। ठीक है, उस एप्लीकेशन को लॉन्च करेगा जिस क्लास ने एक्सटेंड करके रखा है किसे, एप्लीकेशन को। और होगा क्या, इस क्लास की लाइफ साइकिल मेथड चल जाएंगी, और स्टार्ट भी एक लाइफ साइकिल मेथड है। तो आप ऐसा समझो, लॉन्च होने के बाद डायरेक्ट कौन सा फंक्शन चल जाएगा, स्टार्ट फंक्शन चल जाएगा, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब यहाँ से मैंने, या इसमें बाय डिफॉल्ट यहाँ से कुछ और कॉल किया होगा, यहाँ से कुछ और कॉल किया होगा, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट ऐसा समझो चल जाएगा। आपको स्टार्ट के अंदर मिल जाएगा एक स्टेज बेसिकली विंडो है, उसके अंदर आप सीन्स लगा सकते हो। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा स्टेज वगैरह क्या है। अब इसको रन करके देखते हैं, तो मैं बताता हूँ फिर प्राइमरी कंट्रोल क्या है और सेकेंडरी कंट्रोल क्या है। ठीक है, ये दोनों क्लासेस क्या है, और उसको हम लोग अभी डिलीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सिंपली हम लोग को रन करने का, इस प्रोजेक्ट को आप डायरेक्ट मत रन करिएगा, आपको यहाँ पे लेगा राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, आंट एंड मेवन। आपको सिंपली ओपन करना है मेवन पे, और मेवन पे जैसे क्लिक करोगे आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम मिल जाएगा tic-tac-toe-fx। इसको सिंपली आप ओपन कर लोगे, परफेक्ट है, मजे कर रहे हो अभी तक तो कहीं कोडिंग ही नहीं हुई, मौज करो। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको कुछ चीज़ें और मिलेंगी, प्लगइन्स मिलेगा, इसको ओपन करना है, और एक बार इसको कंपाइल कर लेंगे। तो कंपाइल करने के लिए आप कंपाइलर पे जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कंपाइल कर सकते हो, आपका डबल क्लिक कर दो, अपने आप कंपाइल कर देगा। ठीक है, कंपाइल कर देगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, इसको मिनिमाइज करके यहाँ पे आपके पास जावा एफएक्स है, इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे भी आपके पास कंपाइल एंड रन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप कंपाइल पे डबल क्लिक कर दोगे, कंपाइल कर देगा फिर से, और आप यहाँ पे अपने एफएक्स जावा fx.run पे क्लिक करोगे तो आपका प्रोजेक्ट अपने आप से क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आपको करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे अपने आप से ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे आ गया, अपने आप से आपका एप्लीकेशन रन हो गया, और यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गई जिसमें लिखा है प्राइमरी व्यू और स्विच टू सेकेंडरी व्यू। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेकेंडरी व्यू आ जाएगा, फिर आ गया स्विच टू प्राइमरी व्यू, इस पर क्लिक करोगे तो ऐसे चेंज होगा। अभी मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब। अब हम लोग इसको एक बार बंद कर देते हैं। आप देखोगे जब भी आपको ये करना होगा तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको डबल क्लिक करके रन करोगे। एक ऑप्शन और है डायरेक्ट रन करने का, ये देखो आपके पास ग्रीन बटन है, इस ग्रीन बटन पे क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ग्रीन बटन पे क्लिक कर दिया, आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, आप ग्रीन बटन पे क्लिक कर दिया, आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन बटन पे क्लिक करिए, आपका प्रोजेक्ट सिंपली रन हो जाएगा, परफेक्ट है। कभी कभी आप डायरेक्ट भी अपने एप्लीकेशन को रन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। app.java वाली क्लास को ओपन कर लो, राइट क्लिक करो सिंपली, और यहाँ पे रन app.main क्लास रन कर दो, तब भी ये रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, बहुत बार मैं रन करता था तो इसमें दिक्कत आती थी, तो आप इसको देखिएगा, आप अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करो। ठीक है, तो ये वाला मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बट हाँ रन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी तरीका रन हो जाता है, बट अगर ऐसा नहीं रन होगा तो आप यहाँ से हेवन पे जाके आप अपने प्रोजेक्ट में जाएगा, प्लगइन्स में जाएगा, प्लगइन्स में जावा एफएक्स में जाएगा, इसको कंपाइल करिएगा, उसको यहाँ से रन करिएगा, देन बार बार आप इसको इस ग्रीन बटन से रन करोगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरा यहाँ से चल जा रहा है तो मैं डायरेक्ट राइट क्लिक करके अपने एप्लीकेशन को चला लूँगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। राइट क्लिक करूँगा, अपने एप्लीकेशन को ही चला लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रोसेस क्या हुआ, ध्यान से देखिए। जैसे ही आपने एप्लीकेशन को चलाया तो कोर जावा वाला ही काम होगा,
इस एप्लीकेशन में, इस ऐप में जो भी मेन क्लास होगी यहाँ से चल जाएगी और ये चला देगा लॉन्च फंक्शन को। लॉन्च फंक्शन क्या करेगा, आपके इस एप्लीकेशन के लाइफ साइकिल मेथड को चला देगा, इनिट, स्टार्ट एंड डिस्ट्रॉय वगैरह के। आप इस एप्लीकेशन में जाओगे अगर आपको तो वो सारी क्लासेस मिलेंगी। देखो लॉन्च फंक्शन जैसे चलेगा तो इसके पास बहुत सारे मेथड हैं। देखो इनिट है, स्टार्ट है एंड स्टॉप है, 3 लाइफ साइकिल मेथड है। तो जैसे लॉन्च होगा तो ये तीनों लाइफ साइकिल मेथड आपके चल जाएंगे। तो अब बाकी इनिट स्टॉप मुझे नहीं चाहिए, मुझे स्टार्ट चाहिए था। तो यहाँ पे देखोगे ओवरराइड करके रखा है स्टार्ट। तो जैसे ही लॉन्च होगा स्टार्ट वाला अपने आप से एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा सिंपली स्टेज। इस स्टेज, ये स्टेज बेसिकली आपका क्या है, ये स्टेज बेसिकली का जो है वो विंडो है, ऐसा समझ सकते हैं। स्टेज इज बेसिकली और विंडो। तो अगर आपको विंडो बोले सो ये हम एक विंडो बना रहे हैं, तो ये हमारी स्टेज है, ठीक है, ये स्टेज है। और स्टेज बेसिकली जैसे प्ले होता था ना, आपके कॉलेज वगैरह में प्ले हुआ होगा या फिर स्कूल वगैरह में भी बहुत सारे प्ले होते थे कभी कभी, ठीक है, एज यू लाइक इट वगैरह के, और इस तरह के बहुत सारे प्ले होते हैं, ठीक है। तो प्ले वही वाला स्टेज है जहाँ पे लोग परफॉर्म करते हैं। तो हर एक प्ले के अंदर बहुत सारे सीन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप समझो ये स्टेज है एंड देन स्टेज के अंदर आपके बहुत सारे सीन होंगे, ठीक है। आप देखोगे स्टेज के अंदर बहुत सारे सीन होंगे। तो देखो एक सीन बनाई गई है और स्टेज डॉट सेट सीन की गई है, दैट मीन्स स्टेज पे सीन को सेट किया गया है। तो यहाँ ये बेसिकली हमारा सीन है, ठीक है, SECENE, देखो SCENE, तो ये हमारा बेसिकली सीन है। अब इस सीन के अंदर आपके कंपोनेंट्स होंगे जिसको हम लोग ग्रुप वगैरह बोलते हैं, या बेसिकली अगर बात करूँ तो नोट्स, ठीक है। तो इस सीन के अंदर नोट्स होंगे। तो ये बेसिकली आर्किटेक्चर है हमारा किसका, जावा एफएक्स का। ये बेसिकली आर्किटेक्चर है हमारा किसका, जावा एफएक्स का। तो मैं आपको जावा एफएक्स भी इसी में सिखा दे रहा हूँ। एक तरह का ये क्रैश कोर्स है जावा एफएक्स का, ठीक है। तो आपको हमेशा ऐसे काम करना है, आपको स्टेज मिल जाएगा और उसमें अपनी सीन बना के ऐड करनी होगी, वही इन्होंने किया है। देखो आपको स्टेज मिल गया है, जैसे स्टार्ट चलेगा आपको स्टेज मिल गया। इन्होंने क्या किया, एक सीन बनाया और सीन में आपने नोड को लोड किया है, ठीक है, नोड को लोड किया। नोड मतलब आपके fxml नोडर है बेसिकली कह सकते हैं। यहाँ पे एक नोड आएगा, नोड मतलब कंपोनेंट, वो बटन वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। तो कई सारी बटन्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये लोड किया और फिर स्टेज पे सेट कर दिया और फिर स्टेज को शो कर दिया। तो आपकी सबसे पहले प्राइमरी वाला नोड या कंपोनेंट ऐसा कह सकते हैं, या नोड दिख रहा होता है, ठीक है। अब देखो जब सेट रूट कॉल करेंगे तो fxml को सेट कर देंगे। तो बेसिकली ये ध्यान से देखिएगा, अब देखो लोड fxml का एक फंक्शन इन्होंने अलग से बनाया है। तो लोड fxml क्या करता है, जैसे ही आप इस लोड कॉल करोगे और आप अपने फाइल का नाम पास करोगे तो आप ये ऑब्जेक्ट बनाएगा, उस फाइल को बेसिकली लोड करके यहाँ पर रिटर्न कर देगा। तो ये एकदम सिंपल कहानी है। हुआ क्या है, देखो जैसे आपने सीन लोड fxml कॉल किया, इसने क्या किया, इस फंक्शन कॉल किया और इसने क्या किया, उस फाइल के कंपोनेंट को लोड करके यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया। सिंपल सी कहानी है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो बस आप एक सेकंड वेट करिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो, इसीलिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों कंट्रोल को मैं सिंपली यहाँ से रिमूव कर दूंगा। बस आप देखते चाहिए, इनको डिलीट कर दो, इसमें मुझे काम नहीं करना क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं इसको दोनों को डिलीट एनीवे पूरा डिलीट कर दूंगा, सिर्फ ऐप रहेगा मेरे पास और आप अपने रिसोर्सेज में आ जाओगे और इन फाइल का जो fxml है बेसिकली जो इसका व्यू है HTML टाइप का, इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा। मुझे भी व्यू वगैरह में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, बस ध्यान से देखते जाइएगा। मैं लोड fxml भी हटा दूंगा, ये भी मुझे कम नहीं चाहिए, और सेट रूट भी हटा दूंगा, मुझे ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। बस मुझे स्टार्ट चाहिए। और मैंने क्या कहा, मैंने आपको बताया था कि भैया मैंने आपको क्या बताया था, बस आप देखते जाओ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि स्टेज आपको फ्री में मिल गया है। कौन सा स्टेज आपको फ्री में मिल गया, दिस स्टेज यू हैव गॉट इन फ्रीली। और फ्री का यूज़ करने में हम लोग को बहुत मज़ा आता है। तो ये स्टेज हमें फ्री मिल गया, इस स्टेज को यूज़ करना है हमें, इस वेरिएबल को यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बस आप देखते जाओ। और स्टेज के अंदर हम लोग क्या सेट कर सकते हैं, सीन सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हो डायग्राम में स्टेज के अंदर सीन सेट कर सकते हैं। तो स्टेज के अंदर सीन सेट करने के लिए पहले मैं सीन को क्रिएट करूंगा। तो मैं लिखूंगा सीन इक्वल टू न्यू सीन। परफेक्ट है। अब सीन में मुझे 2-3 चीज़ बतानी होगी। देखिए सीन में ये बताना होगा कितने नोट्स होंगे, तो आप देखते जाइए, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। सीन में आपको बताना होगा नोट्स कितने होंगे, तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। पहला नोट्स होगा, क्या रखोगे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं यहाँ पे बताऊंगा इसकी हाइट और विड्थ कितनी होगी। तो मैं कहूँगा हाइट विड्थ यार ले लेते हैं, हाइट सीन की हाइट विड्थ कितनी ले लेते हैं। ये सीन की हाइट विड्थ अपने हिसाब से डिपेंड करता है आप कितना लेना चाह रहे हो। मैं ले लेता हूँ 550,650। परफेक्ट। और नोड बनाना इंपॉर्टेंट है। नोड का मतलब है कि बेसिकली
सीन के अंदर क्या रखोगे, बटन्स रखोगे या ग्रुप ऑफ बटन रखोगे, क्या रखोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, एक बटन है मेरे पास, बटन बी इक्वल टू न्यू बटन। ऑब्जेक्ट बनाना तो सिंपल आता ही है भाई, तो हमने कहा चलो एक बटन है मेरे पास, बटन ग्रुप नहीं, सिंपल जावा एफएक्स की बटन, ये वाली बटन, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज माई बटन, ठीक है, दिस इज माय बटन। और इस बटन को मैं यहाँ सिंपली पास कर दे रहा हूँ, ये बेसिकली हमारी एक बटन है। तो बेसिकली हुआ क्या, जो सीन बनाया उसके अंदर एक कंपोनेंट मैंने रखा है, एक नोड रखा है। नोड मतलब आप ऐसा समझ जाओ कि वो बटन भी हो सकती है, वो कोई विजिट हो सकता है, ठीक है। तो एक बटन को मैंने रख दिया और सीन की साइड सेट कर दी। अब सीन को उठा के हमें प्ले करा, मतलब प्ले को सॉरी सीन को कहाँ प्ले करना है, स्टेज पे। तो हमें सीन को उठा के, इस सीन को उठा के अपने इस स्टेज में रखना है। तो सिंपली आपको कैसे करोगे, स्टेज डॉट सेट सीन, और अपनी सीन को यहाँ पे सिंपली पास कर दीजिए बस। अब आप अपने स्टेज को शो कर दीजिए पब्लिक को, तो हम कहेंगे स्टेज डॉट शो, ठीक है। बस इतना काम करोगे और कुछ है ही नहीं, जैसा ये चलेगा ये चल जाएगा। पहले का कोड सब कुछ हटा दिया था मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे सिंपली ये देखिए चल गया, और यहाँ पे बटन आपकी आ गई, लेकिन बटन पूरे सीन में है। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, पूरे सीन में बटन है। तो आई थिंक आप समझ गए, पूरे सीन में बटन रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बटन ही। इस क्लिक भी हो रही है, आप देखोगे क्लिक भी हो रही है, ठीक है, क्लिक भी हो रही है। और अगर आप इस पर लिसनर वगैरह लगाना चाहते हो तो लिसनर भी लगा सकते हो, ये सब आप पहले सीख चुके हो। लिसनर कैसे लगाते हैं, बी डॉट सेट ऑन एक्शन, इसके अंदर जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखो न्यू और स्पेस दबा दो, फिर कंट्रोल स्पेस दबाओ, तो आपको यहाँ पे इवेंट हैंडलर मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, दैट्स इट। अब आपको जगह मिल जाएगी। यहाँ पे हम लोग ऐसा आउट करके देख लेते हैं कि क्या बटन क्लिक हो रही है। तो मैंने कहा ऐसा आउट, और मैं लिख देता हूँ बटन क्लिक्ड, बटन क्लिक। तो ये बेसिकली मैंने लगा दिया क्या, लिसनर बटन क्लिक। आप देखो इतना कोड खुद से लिखोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट हम लोग यूज़ कर रहे हैं इंटेलिजेंट, तो इसने कुछ नहीं किया, बहुत आसान है। देखो सिंपली मैं एक बार और बता देता हूँ पूरा कोड, इसको हटा के लिसनर कैसे लगाते हैं। आपको सिंपली लिखना है बी बटन, अपना बटन का रेफरेंस वेरिएबल डॉट सेट ऑन एक्शन आएगा, एंटर कर दीजिएगा। इसके अंदर आपको सिंपली न्यू लिखना है, कंट्रोल स्पेस, और फिर एंटर कर दीजिएगा। आपको जगह दे देगा, यहाँ पे कोड लिख देना। अब ये जगह जो है इस वाले फंक्शन के अंदर, ये तभी चलेगा जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो आप देखते जाओ, मैंने इसको सिंपली रन कर दिया, और देखोगे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखोगे नीचे कंसोल पे बटन क्लिक आ गया। एक बार और क्लिक करता हूँ, देखोगे बटन क्लिक आ गया। एक बार और क्लिक करता हूँ, देखोगे बटन एक और क्लिक आ गया। तो इस तरीके से हम लोग बटन्स को बनाएंगे। आई थिंक आप अपना मेन प्रोजेक्ट समझ गए, मेन प्रोग्राम समझ गए, पहला प्रोग्राम कैसे अप्रोच हो रहा है। जैसे आप अपने एप्लीकेशन को रन करते हो, मेन चलता है और मेन लॉन्च कर देता है किसको, आपके एफएक्स के एप्लीकेशन को, ऐसे प्रोग्राम को जो एक्सटेंड कर रहा हो एप्लीकेशन को। जैसे लॉन्च होगा इस ऐप की लाइफ साइकिल मेथड चल जाएंगे, एफएक्स एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल मेथड चल जाएंगे, और 3 लाइफ साइकिल मेथड होते हैं, इनिट, स्टार्ट एंड स्टॉप। तो इनिट और स्टॉप मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ स्टार्ट चाहिए था। स्टार्ट में मुझे स्टेज मिल गया, स्टेज को हम लोग दिखा सकते हैं, ऐसा बोलो इसकी, ऐसा समझ सकते हैं कि ये विंडो है। एंड देन स्टेज के अंदर मैंने एक बटन बना लिया, बटन को उठा के मैंने सीन पे सेट किया, सीन को बनाते समय, एंड देन सीन को उठा के मैंने अपने स्टेज पे सेट कर दिया, एंड देन सिंपली मैंने शो कर दिया। आई थिंक पूरा सबको समझ में आ गया होगा पहला प्रोग्राम क्या है। अब हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम अगर समझ गए तो अब हम लोग अप्रोच करते हैं अपने इस वाले GUI बनाने के लिए। किस वाले GUI पे अप्रोच करते हैं, GUI पे, ठीक है, अप्रोच करते हैं GUI। तो ये बेसिकली हमारा खुला हुआ है, यहाँ पे ये GUI बनाना है। बेसिकली मुझे कितनी बटन चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटन चाहिए, और एक टाइटल चाहिए और एक रिस्टार्ट की बटन चाहिए। तो बेसिकली 10 बटन चाहिए और एक टाइटल चाहिए। लेकिन ध्यान से देखिएगा, तो स्टार्ट करते हैं GUI बनाना। जो चीज़ें चाहिए मैंने आपको बता दिया, 10 बटन चाहिए, 9 बटन आपके नंबर्स के लिए हैं, 10th बटन है रिस्टार्ट बटन, और एक टाइटल जो आपको यहाँ पे दिखाना है। अब सिंपली आपको मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है एज अ इंस्टेंस वेरिएबल। तो इसको मैं फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ। और इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर होते हैं, आपके क्लास के अंदर। तो बेसिकली हमारी क्लास है, यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँगा। देखोगे ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करूँगा, एक मैं डिक्लेयर करूँगा ग्रिड पेन, प्राइवेट ग्रिड पेन। मैं बताता भी जाऊँगा ग्रिड पेन क्या है। ग्रिड पेन अभी मैंने बताया था, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। ग्रिड पेन नाम देते हैं इसका, ग्रिड पेन इक्वल टू न्यू ग्रिड पेन, ठीक है। मैं यहीं पे ऑब्जेक्ट बना लिया। जैसे आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। एक मुझे चाहिए बॉर्डर पेन, तो हम ले लेंगे प्राइवेट बॉर्डर पेन। आप यूज़ करिएगा जावा fx.scene.layout.border पेन। हम यहाँ पे बॉर्डर पेन इक्वल टू न्यू बॉर्डर पेन, परफेक्ट है। और भी क्या चाहिए मुझे, एक लेबल चाहिए, तो हम ले लेते हैं प्राइवेट। टेक्स्ट चाहिए, लेबल जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ये वाला लेबल है। कौन सा वाला, ये जिस पे टिक टैक टो गेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ लेबल टाइटल इक्वल टू न्यू लेबल, और लेबल में मैं लिख देता हूँ टिक टैक टो गेम,
बहुत सिंपल, इतना तो अभी तक बहुत सिंपल था। तो ये बेसिकली मैं यूज़ करूँगा और ये टाइटल है दिखाने के लिए, ठीक है। जब भी आप टाइटल यूज़ करोगे, ऐड करोगे तो ये टेक्स्ट आ जाएगा वहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक बटन ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं बटन लूँगा प्राइवेट बटन, और ये हो गई रीस्टार्ट बटन। तो ये बेसिकली वेरिएबल है, तो आप कैसे भी ले सकते हो। न्यू बटन, ऑब्जेक्ट बनाना है सिंपल, ले लेते हैं यहाँ पे रीस्टार्ट बटन, ठीक है। रीस्टार्ट बटन, अभी 9 बटन में बाद में लूँगा जुगाड़ से। एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। तो फ़ॉन्ट सिंपली कैसे क्रिएट करते हैं, आपको फ़ॉन्ट क्रिएट करने के लिए फ़ॉन्ट क्लास यूज़ करनी है। डॉट स्टैटिक मेथड है, देखो क्रिएट फ़ॉन्ट है, ये यूज़ कर सकते हो या फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको 3 चीज़ें देनी होती हैं। एक फैमिली देनी है, तो मैं दूंगा रोबोटो, ये वाला फॉन्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। फॉन्ट वेट यूज़ करना है, तो मैं कहूँगा फॉन्ट वेट डॉट, ये है बेसिकली बोल्ड, ये है बेसिकली कौन सा, ये है बेसिकली बोल्ड, ठीक है, बोल्ड। एंड देन हम साइज़ यूज़ करेंगे 30। और शायद ये गलत इंपोर्ट हो गया, ये आ गया है मेरा AWT से, स्विंग से आ गया। तो स्विंग से ये फॉन्ट मुझे नहीं चाहिए, ये जावा FX का फॉन्ट मुझे चाहिए, ठीक है। ये मुझे चाहिए जावा FX का फॉन्ट। सो देखते हैं फॉन्ट कहाँ आ गया, दद्दा, ठीक है। सही तो है। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से ट्राई मारते हैं। एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फॉन्ट इज इक्वल टू फॉन्ट डॉट फॉन्ट, ठीक है। सही तो आ रहा है, इस बार सही आ रहा है, ठीक है। रोबोटो कॉमा फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड ये रहा। और फिर हम लोग साइज की 30 मेंशन कर देते हैं, किया था पिछली बार भी। तो बेसिकली क्या क्या चीज़ बन गई भाई हमारे पास ऑलरेडी, क्या है, ग्रिड पेन है। ग्रिड पेन बेसिकली बटन्स का लेआउट मैनेज करने के लिए, बॉर्डर पेन बटन्स और टाइटल वगैरह का लेआउट मैनेज करने के लिए। एंड देन हमारा टाइटल है, रिस्टार्ट बटन है, एंड फॉन्ट है। लास्ट चीज़ जो मैं बनाऊंगा, ये सिर्फ लॉजिक बिल्ड करने, ये सब अभी GUI बिल्ड करने के लिए। लॉजिक बिल्ड करने वाले सारे वेरिएबल्स मैं बाद में लूँगा, अभी आप लॉजिक बिल्ड पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। GUI कैसे बनाना है मैं आपको अभी आप GUI बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, लॉजिक कैसे बनाना है मैं अभी नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे, अब मुझे 9 बटन और चाहिए, 0 से लेके 8 तक का। ये बेसिकली ये सारी बटन्स होंगी, यहाँ वाली, ये बेसिकली ये वाली बटन्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपके पास ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, आप 1 से लेकर 9 बटन्स एक एक करके बना सकते हो। बट मैं थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करूँगा और प्रोग्रामिंग यूज़ करूँगा, आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मैं एक एरे बनाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी बटन्स रखनी है, इवन 9 बटन रखनी है। तो मैं एक बटन टाइप की एरे बना लूँगा, या एरे लिस्ट बना लो, कोई दिक्कत नहीं, किसको बना लो, एरे लिस्ट भी बना सकते हो। टोटली आप यहाँ पे प्राइवेट एरे लिस्ट बना लो अगर आपको कलेक्शन आता है, या लिस्ट बना लो आपको कलेक्शन आता है, ये टोटली आप पे, ठीक है। लिस्ट बना लो या एरे बना लो, आपकी टोटल मर्जी है। तो मैं चलो एरे बना लेता हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सिंगल 1 डायमेंशनल एरे, बटन टाइप का एरे, इसका नाम रख देते हैं बटन्स, BTNS बटन्स इक्वल टू न्यू एरे। और फिर इसको साइज़ देनी है, तो मैं कहूँगा इसकी साइज़ 9 है, इसके अंदर 9 बटन होंगी, 0 से लेकर 8 तक या 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। 9 बटन्स बन गई। बस अभी तक तो इतना ही वेरिएबल चाहिए GUI को क्रिएट करने के लिए। बाकी वेरिएबल्स लॉजिक के लिए है, तो लॉजिक के लिए वेरिएबल्स बाद में बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल लॉजिक या GUI वेरिएबल्स, ऑल GUI वेरिएबल्स, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बस देखते जाइए, ठीक है। मेरा अप्रोच क्या है, GUI बनाने का अप्रोच क्या है। देखो, सबसे पहले आपको 2 चीज़ें समझनी है, इस ग्रिड पेन का काम समझना है, इस बॉर्डर पेन का काम समझना है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ग्रिड पेन और बॉर्डर पेन का काम समझ लेते हैं। तो जो ग्रिड पेन है ना, ग्रिड पेन का तो आपको काम समझ में आ रहा है, ग्रिड पेन का तो आपको काम समझ में आ रहा है। ग्रिड बेसिकली क्या है, ग्रिड बेसिकली आपका जो लेआउट है उसको रोज कॉलम बनाने के लिए, ठीक है। जैसे हमें 9 बनाने हैं, तो ग्रिड की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, रो कॉलम बना सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो हम बेसिकली 3x3 यूज़ कर लेंगे, 3x3 का ये ग्रिड बन गया। तो ये बेसिकली ग्रिड पेन क्या करेगा, हमें कुछ ऐसा लेआउट दे देगा। तो ग्रिड, जब भी मुझे अभी बटन्स बनानी है, तो मैं इन बटन्स को किसके अंदर रखूँगा, जितनी भी बटन्स होंगी 9 की 9 बटन्स, उसको उठा के मैं अपने ग्रिड पेन में रखूँगा, तो वो अपने आप इसमें अरेंज हो जाएंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। अब दूसरा बात करें तो जो हमारा बॉर्डर पेन है वो क्या करेगा, बॉर्डर पेन, ठीक है। बॉर्डर पेन क्या है, ये क्या करेगा, ये बेसिकली हमें 5 हिस्से प्रोवाइड करेगा। जो आपका लेआउट बनेगा ऐसा कुछ, ये आपका बॉर्डर पेन वाला कंटेनर होगा।
टॉप आपको देगा ये कि आप टॉप पे कोई एलिमेंट लगा सकते हो, टॉप पे आप कोई एलिमेंट लगा सकते हो, दैट मीन्स यहाँ पे कोई एलिमेंट लगा सकते हो। ये आपको एक बॉटम दे देगा, दैट मीन्स आप यहाँ नीचे कोई एलिमेंट लगा सकते हो, और ये आपको एक इधर लेफ्ट दे देगा और इधर राइट दे देगा, और ये आपको सेंटर दे देगा। तो आप ये जगह यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी को यूज़ करूँगा। मैं सिर्फ इसका 2 ही जगह यूज़ करूँगा। कौन कौन सा? टॉप, सेंटर और बॉटम, 3 जगह यूज़ करूँगा बस। तो टॉप, सेंटर, बॉटम छोड़ के बाकी सब हटा देता हूँ, ठीक है। सो बस मैं 2 जगह नहीं यूज़ करूँगा, और 2 जगह नहीं यूज़ करूँगा तो मुझे दिखेगा भी नहीं, ठीक है। मतलब वो दोनों जगह नहीं दिखेंगे, लेफ्ट राइट। तो टॉप पे मैं अपना टाइटल लगा दूंगा। टाइटल बेसिकली क्या है, टॉप पे मैं लगा दूंगा अपना टाइटल, जिस पे लिखा था टिक टैक टो गेम, टिक टैक टो गेम। तो ये बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा टॉप पे, किसके? बॉर्डर पेन के टॉप पे, बॉर्डर पेन के टॉप पे। और जो भी ग्रिड पेन है, पूरा का पूरा ग्रिड पेन में सेंटर पे लगा दूंगा। और जो रीस्टार्ट वाली बटन है, रीस्टार्ट वाली बटन है, उसको मैं यहाँ से सेट कर दूंगा बॉटम में। तो सिंपली यहाँ पे हमारा टाइटल आ जाएगा टिक टैक टो, यहाँ पे बटन्स आ जाएंगी, पूरा का पूरा ग्रिड पेन आ जाएगा सेंटर पे, एंड बॉटम पे क्या आ जाएगा? हमारा रीस्टार्ट बटन। तो आई थिंक लेआउट कैसे बनाना है सबको समझ आ गया होगा। सबसे पहले आपको चीज़ें अलग अलग बना लेनी है, दैट मीन्स बटन्स बना के, 9 बटन्स बना के आपको ग्रिड पेन में ऐड कर देना है। अभी ये चीज़ याद रखना है कि ग्रिड पेन उठा के हम बॉर्डर पेन के सेंटर में रखेंगे, और फिर एक टिक टैक टो लेबल बना लेना है, इसको उठा के बॉर्डर पेन के टॉप पे रख देना है, एंड देन हम लोग रिस्टार्ट बटन बना के इसको बॉटम पे रख देंगे। अब इसको पूरा का पूरा बॉर्डर पेन को उठा के हम लोग अपने सीन में सेट कर देंगे, सीन में सेट कर देंगे बस। और सीन कहाँ चली जाएगी? आपके स्टेज पे चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? आपके स्टेज पे चली जाएगी, और स्टेज आपको शो हो जाएगा, दैट्स इट। ये पूरा लंबा है, कुछ थोड़ा सा लंबा है, बट बहुत आसान है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बटन्स बनाएंगे और ग्रिड पेन में लगाएंगे, ग्रिड पेन में लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। चलते हैं। अब आप कैसे फॉलो करना है, ये सब चीज़ें आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यार, मैं क्या करूँगा, मैं ये वाली बटन हटा देता हूँ, स्टार्ट वाली, ठीक है, और ये भी हटा देता हूँ। और ऑब्वियस सी बात है, आपके सीन में क्या ऐड करना है? सीन में ऐड करना है आपको अपना बॉर्डर पेन। तो आप यहाँ पे बॉर्डर पेन ऐड कर दीजिए, ठीक है। अभी तो ब्लैंक है बॉर्डर पेन, तो कुछ नहीं दिखेगा। आप रन करके देख लो, बॉर्डर पेन ब्लैंक है तो आपको ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा। देखोगे बॉर्डर पेन ब्लैंक है, कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब बॉर्डर पेन को ऐड करने से पहले आपको यहाँ पे सारा काम करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक नया फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, सब चीज़ सिस्टमेटिक रखूँगा। यहाँ पे मैं कॉल करूँगा इसी क्लास का एक फंक्शन जो बनाऊँगा, क्रिएट GUI, या क्रिएट GUI कॉल कर लो, सिंपल है, क्रिएट GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। अभी बनाया नहीं फंक्शन, तो आप यहाँ पे ऑल्ट एंटर इस पे करो, और ये बता देगा क्रिएट मेथड, यस। तो देखोगे ये फंक्शन बन जाएगा। और ये फंक्शन कॉल कब होगा? इससे पहले ही, सीन को बनाने से पहले ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। दैट मीन जो भी वैल्यू आनी थी है वो इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, और कमेंट करके मैं लिखूंगा दिस फंक्शन इज फॉर क्रिएटिंग GUI, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले टाइटल बना लो आप, टाइटल। तो मैं यहाँ पे क्रिएटिंग टाइटल एकदम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कमेंट वगैरह भी लिखते जाऊँगा, क्रिएटिंग टाइटल, या क्रिएटिंग टाइटल आप बना चुके हो, बस यहाँ पे आपको फॉन्ट सेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं लिखूँगा टाइटल डॉट सेट फॉन्ट, और अपना फॉन्ट पास कर दूँगा, ठीक है। बस फॉन्ट पास कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा क्रिएट तो मैं कर चुका हूँ पहले भी, बट आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉन्ट सेट करना है। तो क्रिएटिंग रिस्टार्ट बटन, दैट मीन बटन तो बन चुकी है, बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिस्टार्ट बटन डॉट सेट फॉन्ट। अब देखते जाओ, बस सेट फॉन्ट और फॉन्ट पास कर। अब ये दोनों को बटन को, इन दोनों को पहले सेट कर देते हैं, देन हम लोग बटन बनाते हैं। तो देखो इस टाइटल को उठा के आपके बॉर्डर पेन के टॉप पे लाना है, और रिस्टार्ट को बॉर्डर पेन के बॉटम पे लाना है। तो आप देखते जाओ, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो सेटिंग टाइटल एंड रीस्टार्ट बटन टू बॉर्डर पेन। जगह आपको पता ही है, जगह आपको पता है कौन सी जगह, देखिए जगह मतलब कि बॉर्डर पेन डॉट सेट आप सेट करना है, लेकिन टाइटल को टॉप पे सेट करना है। तो मैं लिखूंगा सेट टॉप पे सेट करने के लिए आपको सेट टॉप यूज़ करना है, और क्या सेट करना है, टाइटल, दैट्स इट। इसी तरह आपको क्या सेट करना है, बॉटम पे आपको सेट करना है, क्या बॉटम पे सेट करना है आपको अपनी रिस्टार्ट बटन। तो अब आप गेस करिए कि आप क्या लिखेंगे, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। 2 मिनट का पॉज लीजिएगा, वीडियो आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। यहाँ मैं लिखूंगा बॉर्डर पेन डॉट सेट बॉटम, और बॉटम पे मैं अपनी रिस्टार्ट बटन यूज़ कर लूँगा, दैट्स इट। अपने आप से दोनों चीज़ें आ जाएंगी आपके, देखो ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी बॉर्डर पेन पे, और बॉर्डर पेन कहाँ ऐड हो जाएगा, आपके सीन पे, सीन स्टेज पे, स्टेज आपका शो हो जाएगा। आप देखोगे, तो मैं रन कर देता हूँ, ठीक है। सो देखिए
टॉप पे आ गया आपका ये वाला और रिस्टार्ट बटन नीचे आ गए। आई थिंक इतना इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। अब इसको सेंटर पे कैसे करना है ये चीज़ देख लीजिए, बहुत आसान है। देखिए सेंटर पे करने के लिए आपको कुछ फंक्शंस कॉल करने हैं यहीं पे, ठीक है। तो आप यहीं पे फंक्शन कॉल कर सकते हो, यहाँ पे लिख दो सेटिंग बॉर्डर पेन पेज नहीं पेन कंपोनेंट्स टू सेंटर। अब देखो सेंटर पे सेट करने का थोड़ा सा ट्रिक है, मैंने भी काफ़ी ढूंढा था, तब मिला था जब मैं सीख रहा था एफएक्स, ठीक है। तो कोड से सेट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बट आपके पास जो बॉर्डर पेन क्लास है, बॉर्डर पेन, इसके पास स्टैटिक मेथड है सेट अलाइनमेंट, और आपको यहाँ 2 चीज़ें पास करनी है। एक तो किससे सेट करना है, तो मुझे एक टाइटल सेट करना है सेंटर पे, किस जगह पे सेट करना है, तो मैं लिखूँगा पोजीशन डॉट सेंटर, ठीक है। इसी तरह आप क्या कर दो, इसी की एक कॉपी और बनाओ, और आप अपनी बटन को भी तो सेट करना चाह रहे हो, तो आप रिस्टार्ट बटन को भी सेंटर कर दो, तो ये अपने सेंटर पे आ जाएगा, ये अपने सेंटर पे आ जाएगा। एक बार मैं रन करके देख रहा हूँ, तो दोनों शायद अपने अपने जगह पे आ गए हैं, ठीक है, दोनों आप अपने अपनी जगह पे आ गए। देखिए थोड़ा सा पैडिंग दे दीजिए, तो पैडिंग आप इसी पे दे दीजिए, बॉर्डर पेन पे ही दे दीजिए, अपने बॉर्डर पेन डॉट सेट पैडिंग बेसिकली लेता है इनसेट का ऑब्जेक्ट, तो आप लिखिए न्यू इन सेट्स, ठीक है। और ये बेसिकली लेता है, देखो कंट्रोल क्यू दबाओ तो बताएगा आपको देना है 4 डबल देने हैं, ठीक है। तो आप दीजिए 20 चारों तरफ से 20 तो आप देखोगे V1 सब कुछ आ जाएगा, और ये पैडिंग चारों तरफ से सेट कर देगा। देखोगे इधर से भी 4 आ जाएगी, उधर 20 चारों तरफ से आ जाएगी। देखिए ये 20 ऊपर से भी, नीचे से भी, और लेफ्ट से भी आ गई होगी अगर होगा, और इधर से भी आ गई, बस सेंटर पे भी कुछ है नहीं। तो आई थिंक समझ में आ गया। तो हमारा इतना काम तो हो गया, ये बटन बन गई, इतना GUI डन है। अब मेन चीज़ है बीच की सारी बटन्स कैसे बनाएंगे, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीच की सारी बटन्स कैसे बनाएंगे। देखो अब बीच की बटन्स बनाने का मतलब है कि अभी तो मैंने इन सारी बटन्स का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाया। देखो इन बटन्स के अंदर 9 बटन तो हैं, बट इनके अंदर मैंने बटन्स एक्चुअल में ऐड नहीं किए हैं अभी। बटन्स मैं ये सिर्फ ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, बटन्स BTNs वाली ऑब्जेक्ट। कहाँ गया भैया BTNs वाला ऑब्जेक्ट, BTNs वाला ऑब्जेक्ट गायब हो गया क्या? रिस्टार्ट बटन है, रिस्टार्ट बटन है, अरे एरे कहाँ, ये रहा, ठीक है। तो BTNs सिर्फ मैंने एरे बनाया हुआ है, बट इसके अंदर जो 9 बटन्स हैं वो मैंने नहीं सेट किए हैं। तो 9 बटन देखो जुगाड़ से सेट करूँगा, ठीक है। इसके अंदर आ जाओ, नीचे आ जाओ, और यहाँ पे लिख दो वर्किंग ऑन 9 गेन बटन फ्रॉम 1 to 9 लिख दो, चाहे 0 to 8 लिख दो, 0 to 8 लिख दो। कैसे करोगे, मैं एक लूप चलाऊंगा, आप उसको सिंपली पता है लूप कैसे चलाओगे। आप लूप देखो, ग्रिड का मैं लूप चलाऊंगा, 3 रो 3 कॉलम है, तो पहले रो का लूप चला देते हैं। फॉर इंटीजर, हाँ पाइथन नहीं है, इंटीजर i इक्वल टू 0 और i लेस देन 3 कर दो, i प्लस। तो बेसिकली 3 बार ये रो का लूप चल जाएगा 0 1 2 के लिए। इसी तरह कॉलम का लूप चला दो, इंटीजर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3 एंड कॉमा लगा के j प्लस, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा ही लूप चल गया, ये पहले इधर को जाएगा, इधर को जाएगा, इधर को जाएगा, इधर को। अब मैं यहीं पे बटन्स बनाऊंगा, तो बटन्स पे सेट क्या करना है, ये मैं एक वेरिएबल ले लूँगा इंटीजर लेबल, बस आप देखते जाइए, और लेबल में मैं सेट कर दूंगा 0 से स्टार्ट करूँगा लेबल, ठीक है। अब यहाँ पे नई बटन्स बनाऊंगा, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार नया बटन बनेगा, तो 9 बार ये चलेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आएगा पहली बार, तो एक बटन बन जाएगी, दूसरी बार, फिर तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार, ठीक है। तो 0 से लेके मतलब चलेगा, लेकिन 9 बार चलेगा। तो मैं एक बटन मान लेता हूँ, न्यू बटन, और बटन पे लिखना क्या है आप लिख भी सकते हो। बटन पे चलो मैं लिख दे रहा हूँ लेबल, अभी तो फिलहाल लेबल। इसको स्ट्रिंग में करना है तो कैसे करेंगे, आप सिंपली कॉन्कैटिनेट कर दो स्ट्रिंग, ये जुगाड़ है। और यहाँ पे सिंपली एक बटन बन गई। और अब देखो इस बटन का फॉन्ट सेट कर देते हैं, तो मैंने लिखा बटन डॉट सेट फॉन्ट, मैंने फॉन्ट भी सेट कर दिया इसका, ठीक है। अब इस बटन को आप अपने ग्रिड पेन में ऐड कर सकते हो। तो ग्रिड पेन ऐड करने का मतलब क्या, ध्यान से देखिएगा, तो मैं लिखूँगा ग्रिड पेन डॉट ऐड, किसे ऐड करना है, बटन को ऐड करना है। ये किस कॉलम पे जाएगा, सबसे पहले कॉलम लिखना है। तो अब देखो सबसे पहले रो लिखना होता तो आप IJ लिखते, बट सबसे पहले कॉलम लिखना है। ग्रिड पेन का थोड़ा उल्टा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले JI लिखना, कॉलम देन रो लिखना, ठीक है। तो ये तब सीधा आएगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद मैं अपने एरे में भी इस बटन को ऐड करूँगा, तो मैं लिखूँगा BTNS डॉट, और किस पोजीशन पे ऐड करना है मुझे अपने लेबल पे ऐड करना है, लेबल वाली पोजीशन पे, ठीक है, इक्वल टू अपनी बटन।
और फिर हम अपने लेबल को प्लस प्लस कर देंगे। तो सिंपली हमने अपने लेबल को प्लस कर दिया। एक बार मैं और बता देता हूँ, ये दोनों लूप मिलकर 9 बार चलेंगे, ठीक है, 9 बार चलेंगे, मतलब 3 रो 3 कॉलम 9 टाइम्स चलेंगे। जितनी बार लूप यहाँ पे अंदर आएगा, पहली बार अंदर आएगा, एक नई बटन बनेगी और लेवल की वैल्यू 0 आ जाएगी, फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, और उस बटन का फॉन्ट सेट हो जाएगा और वो बटन हमारे चली जाएगी 0,0 पे, ठीक है। दैट मीन्स हमारे ग्रिड में चली जाएगी 0,0 पे। दैट मीन्स यहाँ पे हमारी वो बटन आ जाएगी, कुछ इस जगह पे हमारी बटन आ जाएगी, ठीक है, फर्स्ट टाइम में, ठीक है। आप ध्यान से देखते जाओ, यहाँ पे बटन जाएगी और वो बटन स्टोर मैंने कर लिया है अपने लेवल्थ पोजीशन पे, मतलब 0th पोजीशन पे अपने इस एरे में। दैट मीन्स जो बटन बनी थी वो इस एरे में भी स्टोर हो जाएगी, बाद में हम उसको यूज़ कर सकते हैं बीटियंस ऑफ 0 पे करके, ठीक है। और फिर मैंने बटन लेवल का बटन का लेवल प्लस प्लस कर दिया, इससे कि जब दोबारा जाए तो सारा काम दूसरी बटन के लिए हो। जब दोबारा जाएगा तो नई बटन बनेगी और उसका भी फॉन्ट सेट होगा और वो इस बार जे बड़ा होगा। दैट मीन्स वो जे मतलब 0 पे आएगा, 10 पे आएगा। अब मैं बता रहा हूँ ना, उसका उल्टा होता है, तो 10 बेसिकली यहाँ पे आएगा, चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे आएगा। अभी देख लीजिएगा, ठीक है, अभी देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये सब ग्रिड पेन में सेट होता रहेगा। तो सिंपल इस दोनों लूप का मतलब है ग्रिड पेन में ये सब बटन्स बनती जाएंगी, सेट होती जाएंगी और साथ ही साथ में ये बटन हमारे इस एरे में भी आती जाएंगी बाद की यूज़ करने के लिए। बाद में हम इन बटन्स को यूज़ कर सकते हैं निकाल के एक एक करके, लूप लगा के, फॉर ईच वगैरह, ठीक है। अब जब ये बटन्स बन जाएंगी, ये दोनों लूप चल जाएगा, खत्म हो जाएगा। देन मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस ग्रिड पेन को कहाँ ऐड करना है, इस ग्रिड पेन को उठा के अपने नोड के सेंटर में ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ जाते हैं और हम लिखते हैं किसके, अपने बॉर्डर पेन के, तो बॉर्डर पेन डॉट सेट सेंटर और अपने ग्रिड पेन को सिंपली ऐड कर देंगे, ठीक है। बस आ गया ग्रिड, बॉर्डर पेन के सेंटर में आपका ग्रिड पेन आ गया और ग्रिड में सारी बटन्स आ गई। बॉर्डर पेन के टॉप में टाइटल आ गया और बॉटम में आपका ये आ गया। एक बार मैं इसको रन करता हूँ, आप देखते हैं आउटपुट ज़रा, ठीक है, ठीक है। तो परफेक्ट है, सबको सही है। देखो आपके बटन से यहाँ पे आ गए 0 1 2 3 4 5 6 7। बस मुझे इसको सेंटर पे लाना है, विड्थ और हाइट इसकी बढ़ानी है, तो बटन्स की विड्थ हाइट बढ़ा देता हूँ। पहले इसको सेंटर पे करते हैं, तो ग्रिड पेन पे ही अलाइनमेंट यूज़ कर लेते हैं, ग्रिड पेन डॉट सेट अलाइनमेंट और यहीं पे आप लिख दो पोजीशन डॉट सेंटर, ठीक है। सो सारी बटन्स आपके सेंटर में आ जाएंगे, अलाइन हो जाएंगी, ठीक है। सारी बटन सेंटर पे आ जाएंगे, ये देखिए सेंटर पे आ गए। अब इस बटन का हाइट विड्थ चेंज कर दिए। बटन का हाइट विड्थ कैसे चेंज करेंगे भाई, फॉन्ट सेट किया, यहीं पे आप हाइट विड्थ चेंज कर दो, ठीक है। सो देखते हैं हाइट विड्थ कैसे चेंज करते हैं इस बटन का। तो फ्रेंड्स हाइट और विड्थ सेट करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे बटन का कोई मेथड, दैट मीन्स फंक्शन यूज़ करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे कॉल करेंगे बटन डॉट सेट प्रीफर्ड प्री विड्थ और विड्थ में यूज़ करूँगा 150, ठीक है। और इसी तरह आप हाइट भी सेट कर सकते हो, कैसे, बटन डॉट सेट हाइट प्रेफर्ड हाइट, ठीक है। इसका भी 150 दे देंगे, ठीक है। तो मैंने हाइट और विड्थ दोनों सेम रख दिए, तो सारी बटन्स की हाइट और विड्थ सेट हो जाएगी। मैं एक बार रन करता हूँ और आप देखिएगा हाइट और विड्थ अपने आप सेट हो जाएगी। अब ये मैंने ऑलरेडी नंबर करके रखा था, तो इसीलिए इतनी बनी। आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, आप इसको अपने हिसाब से प्ले कर सकते हो, मतलब खेल सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अब जो आपको फिट पड़ेगा, आपको जैसा रखना होगा वैसा आप रख दीजिएगा। सो आप देखोगे यहाँ पे सारी बटन्स रेडी हैं, टेक्स्ट रेडी है, और जो बेसिकली मुझे बनाना था वो मोस्टली बन चुका है। हमारा बोर्ड रेडी हो गया और बटन रेडी है, सारी टिक टैक टो ये रेडी है। अब सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मतलब GUI लगभग रेडी है। स्टार्टिंग में हमें यहाँ कुछ नहीं दिखाना, या आप चाहते हो तो कोई बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट दिखा सकते हो, वो सब डिपेंड करेगा आप पे, बट मोस्टली चीज़ें बन चुकी हैं, ठीक है। बाकी अब आप GUI के साथ बाकी आप अपना प्ले कर सकते हो, क्या करना है, कुछ बटन्स में स्टाइल्स लगानी है, इन बटन्स में आपको कुछ लगाना है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। वो सब चीज़ मैं बाद में करूँगा, थोड़ा बहुत इसकी ऐसा कह सकते हैं इसकी जो फिनिशिंग है वो बाद में करूँगा, ठीक है। बस एक बार मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट सेक्शन में मूव करने से पहले मैं आपको यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। इवेंट हैंडलिंग मतलब इस बटन पे क्लिक करें क्या होगा, ठीक है, इस बटन पे क्लिक करें तो इवेंट हैंडलिंग कैसे करते हैं ये चीज़ हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो कई सारे फंक्शंस हैं। हमारे पास एक फंक्शन है, देखो तो स्टार्ट वाला फंक्शन है, परफेक्ट है। एक फंक्शन है क्रिएट GUI वाला फंक्शन है, और एक है मेन। 3 फंक्शन है। एक फंक्शन मैं यहाँ पे और बनाता हूँ, ठीक है, एक फंक्शन और बनाता हूँ प्राइवेट, और नाम देता हूँ उसका वॉइड हैंडल इवेंट, ठीक है। ये फंक्शन इवेंट्स को हैंडल करने के लिए चलेगा, दैट मीन्स इवेंट हैंडल करने के लिए चलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब आप कोई बटन क्लिक करोगे या कुछ भी एक्शन होगा, कुछ भी आप यूज़र इंटरेक्ट करेगा आपके सॉफ्टवेयर से, जैसे मैंने ये बटन क्लिक किया, ये क्लिक किया, तो एक इवेंट जनरेट होता है। उस इवेंट को हमें बेसिकली हैंडल करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इवेंट को हैंडल करने के लिए,
वो कोड सारा का सारा इसके अंदर लिखेंगे। दैट मीन्स हमें बटन के क्लिक पे करना क्या है वो कोड सिंपली यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेथड फॉर हैंडलिंग इवेंट, मेथड फॉर हैंडलिंग इवेंट्स, ठीक है, हैंडलिंग इवेंट्स। परफेक्ट। अब कैसे करेंगे ये चीज़ देखिए। सबसे पहले इस मेथड को चलने के लिए हमें इसको कॉल करना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट में आऊँगा और यहाँ पे क्रिएट GUI से पहले मैं दिस डॉट और हैंडल इवेंट कॉल कर लूँगा। परफेक्ट है। और इसको सिंपली बंद कर दूँगा। अब यहाँ पे हमें लगाना है रिस्टार्ट बटन पे इवेंट। तो मैं लिखूँगा रिस्टार्ट बटन डॉट सेट ऑन एक्शन। ये बेसिकली क्लिक के लिए होता है, ऑन एक्शन। इसी तरह आप बहुत सारा काम कर सकते हो। आप चाहते हो मैं इसके ऊपर ले जाऊं तो हमारा ये चीज़ हो जाए, वो चीज़ हो जाए, तो आप ऐसे करके बहुत सारे ये सारे देखो यहाँ पे लिसनर्स लगा सकते हो। सेट ऑन ड्रैग डन, ठीक है, की प्रेस्ड, ऑन की रिलीज्ड, बहुत सारे लगा सकते हो। बट मैं यहाँ पे सेट ऑन एक्शन यूज करूँगा। अभी एक्शन का काम देखते हैं एग्जैक्टली। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया भी था, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, अब मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करना है। तो आप कुछ भी नहीं, आँख बंद करके सिंपली यहाँ पे लिखिए न्यू स्पेस लिखिएगा, कंट्रोल स्पेस दबाइए, जो पहला सजेशन आएगा वही आप क्या करिए, एंटर कर दीजिए। दैट्स इट, आपको वो जगह मिल जाएगी। ये बेसिकली एक एनोनिमस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इवेंट हैंडलर का, जो कि टाइप ले रहा है एक्शन इवेंट, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे ये कोड तब चलेगा जब आप इस बटन को क्लिक करोगे। परफेक्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ रीस्टार्ट बटन क्लिक, ठीक है, रीस्टार्ट बटन क्लिक, रीस्टार्ट बटन क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बार कुछ ऐसा ही मैसेज देता हूँ ऐसा आउट और लिख देता हूँ रीस्टार्ट बटन क्लिक्ड। ये चीज़ मैं बता चुका था, बट एक बार फिर से मैंने आपको थोड़ा सा प्रॉपर समझा दिया, ठीक है। अब हम लोग एक बार अपना एप्लीकेशन रन करते हैं, देन हम लोग क्या करते हैं, कंसोल को चेक करेंगे और देखेंगे क्या हमारा अभी तक का सारा काम परफेक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मेरे पास पूरा GUI ओपन है, इसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से। थोड़ी देर बाद मैं आप इमेज वगैरह भी लगाना सिखा दूंगा, ठीक है। सिंपली मैं रिस्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, आप देखोगे रिस्टार्ट बटन क्लिक, रिस्टार्ट बटन क्लिक, रिस्टार्ट बटन क्लिक। तो ये सिर्फ इसी पे लिसनर लगा है, रिस्टार्ट बटन पे लिसनर लगा। बट अगर हम चाहते हैं हम सब पे लगा दें तो आपको सारी बटन के लिए ये कोड लिखना पड़ेगा, सारी बटन के लिए ये कोड इतना लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक ही कोड सब पे लगा रहा हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, मैं लूप चलाऊँगा एक फॉर सारी बटन के लिए। तो मैं निकालूंगा एक एक करके बटन, फॉर ईच लूप BTN कोलन, और मैं BTNs के एरे से सारी बटन एक एक करके निकालूंगा, जितने भी नंबर वाली बटन है, ठीक है। देखोगे तो इस BTN में एक एक करके सारी बटन आ जाएंगे और मैं सब पे लिसनर ऐड कर दूंगा। कैसे करना है, हम लिखेंगे BTN डॉट सेट ऑन एक्शन और न्यू। तरीका वही है, बस ये लूप के अंदर है करना है। इससे होगा क्या, सारी बटन ऐड हो जाएंगी। अब देखो मैं यहाँ पे लिखूँ एस आउट और मैं यहाँ पे लिखूँ नंबर बटन क्लिक्ड। क्या लिखूँ, नंबर बटन क्लिक्ड। मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर बटन क्लिक्ड। तो अब कोई भी बटन क्लिक करोगे, क्योंकि सारी बटन पे लिसनर लग चुका है बारी बारी से, तो सब पे नंबर बटन यहाँ पे क्लिक्ड ही लिख के आएगा। देखिएगा मैं रन करता हूँ तो सब पे आपको नंबर बटन क्लिक्ड ही दिखेगा। तो ये देखिएगा मैं क्या करता हूँ, 0 नंबर बटन क्लिक, नंबर बटन क्लिक, नंबर बटन क्लिक, नंबर बटन क्लिक, नंबर बटन क्लिक। बट यहाँ पे चैलेंज ये आ गया कि अब हम कैसे पता लगाएंगे कौन से नंबर बटन क्लिक हुई है, 1 2 3 4 5। तो मैं क्या करूँगा, इसको जुगाड़ से करूँगा। जब मैं यहाँ बटन को बना रहा था मैं क्रिएट GUI के अंदर यहाँ पे बटन को एक एक करके ऐड किया था। ये देखिए बटन को बनाया, उस समय मैं क्या करूँगा, उस बटन की एक ID सेट कर दूंगा। देखिए कैसे, जैसे मैंने बटन बनाया मैं क्या करूँगा, उस बटन की सेट ID, एक ID रख दूंगा यहाँ पे, और ID जो होगी वो हमारा लेवल होगा। दैट मीन्स पहली बटन की 0 ID आ जाएगी, क्योंकि लेवल की वैल्यू 0 है, ये लेवल की वैल्यू 0 है। तो पहले बटन की 0 ID हो जाएगी, दूसरी बटन की 1, तीसरी बटन की 2, चौथे बटन की 3, ऐसा करके सबकी एक ID हो जाएगी। और यहाँ पे मैं उसी बटन की ID गेट कर सकता हूँ जब आपने यहाँ पे नंबर बटन क्लिक किया। तो सबसे पहले तो आपको वो बटन चाहिए जो बटन क्लिक हुई है। जैसे एग्जांपल का मतलब क्या है, मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बटन हैं, 9 बटन है, अगर आप देखें तो ये देखिए 9 बटन है, बट हम चाहते हैं कि हमने 0 क्लिक किया तो 0 का ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाए। तो आपको क्या करना है, इस एक्शन इवेंट की हेल्प लेनी है। हम कहेंगे एक्शन इवेंट डॉट गेट सोर्स। तो जो बटन आपने क्लिक किया होगा वो मिल जाएगा। तो हमें सिंपली क्या करना है, इसको टाइपकास्ट कर लेना बटन में, क्योंकि ये रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट। तो हम इसको टाइपकास्ट कर लेंगे बटन में, एंड देन हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ये बेसिकली हमारी करंट बटन होगी, करंट BTN, ठीक है, ये हमारी करंट बटन है। अब हम लोग इस बटन से एक ID गेट कर सकते हैं। तो ID कैसे गेट करेंगे, हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग ID, यस, एक वेरिएबल ले लिया मैंने, कहा करंट बटन डॉट गेट ID। तो वो ये उस बटन की ID मिल जाएगी। अगर 0 क्लिक किया होगा आपने तो ID 0, 8 क्लिक किया होगा तो ID 8 मिलेगी। परफेक्ट। इसको मैं इंटीजर में चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटीजर
id int, ठीक है, और मैं यहाँ लिखूँगा इंटीजर डॉट पार्स इंट, और मैं यहाँ पे IDS पास कर दूंगा। तो स्ट्रिंग वाली आईडी आप पास कर दीजिए, यहाँ पे आपको इंटीजर वाली आईडी मिल जाएगी। इतना आसान है काम करना, इतना आसान है काम करना, ठीक है। अब देखो, अब ये आईडी प्रिंट कर दो तो आपको पता चल जाएगा कौन सी बटन क्लिक हुई है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बटन क्लिक्ड ऑफ आईडी। तो मैंने लिख दिया बटन क्लिक्ड ऑफ आईडी, मतलब कौन सी बटन क्लिक हुई है उसकी आईडी भैया दो मुझे, तो ये मुझे उसकी आईडी दे देगा। अब चाहे स्ट्रिंग प्रिंट करो चाहे इंटीजर वाली प्रिंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आप नंबर बटन को इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक ही लिसनर लगाया और डिफरेंट बटन्स पे लग गया, और उसकी बटन की हम लोग आईडी निकालें। 0 मैंने क्लिक किया तो आप देखो बटन क्लिक्ड ऑफ आईडी 0, 8 मैंने क्लिक किया तो बटन क्लिक्ड ऑफ आईडी 8, 5 क्लिक किया तो बटन क्लिक्ड ऑफ 5 आईडी 5। तो इस आईडी से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी बटन क्लिक हुई। तो हुआ क्या, एक तीर से 2 3 4 8 निशाने हो गए। क्यों? क्योंकि लिसनर हमारा एक ही है, बट फॉर ईच लूप चलता रहा और लिसनर सब पे ऐड होता रहा, मतलब एक ही कोड हमारे सब पे चल गया। और यहाँ पे हम लोग आईडी को चेक भी कर लेंगे कौन सी। तो बेसिकली आप ऐसा समझो कि इसमें आईडी में हमारी बटन की आईडी आ जाएगी, IDS में हमारी इक्वल टू बटन की आईडी। तो बेसिकली ये सारा काम तो GUI का था। अब चलते मूव करते हैं और हम लोग अपने लॉजिक बिल्डिंग पे चलते हैं। दैट मीन्स इस वीडियो का थर्ड सेक्शन। और अभी तक आप काफ़ी चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है, ग्रिड पेन वगैरह FX के बारे में। और लॉजिक अब लोग बिल्ड करते हैं, बस हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। कैसे करना है लॉजिक बिल्ड करने के लिए, सबसे पहले मैं कुछ वेरिएबल्स लूँगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं आपको वेरिएबल्स कुछ बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, देन मैं हम लोग उसको डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल्स मैं यूज़ करूँगा, क्या क्या वेरिएबल्स यूज़ करूँगा, सबसे पहले वेरिएबल्स की बात कर लेता हूँ, क्यों यूज़ करूँगा। उसके बाद अब ये जो वेरिएबल्स मैं लेने जा रहा हूँ वो सब वेरिएबल्स हैं किसके लिए, वो सारे के सारे वेरिएबल्स हैं हमारे लॉजिक के लिए। अभी तक जो वेरिएबल्स थे वो सारे के सारे वेरिएबल किस लिए थे, वो सारे के सारे वेरिएबल थे GUI के लिए, GUI के लिए, ठीक है। तो जितने भी हमने बटन BTNs वगैरह लिया था वो सब GUI के लिए था, या हमने टाइटल लिया था वो भी GUI के लिए था, तो ये सब GUI के लिए थे, ठीक है। बट अब हम लोग जो वेरिएबल्स लेने जा रहे हैं वो सारे के सारे लॉजिक के लिए। कौन कौन से वेरिएबल लेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल मैं यूज़ करूँगा बुलियन टाइप का जो वेरिएबल होगा, ट्रू फॉल्स इसकी वैल्यू हो सकती है, और सबको पता है। और इस वेरिएबल का मैं जो नाम रखूँगा वो रखूँगा गेम ओवर कि भैया अभी गेम ओवर हुआ है कि नहीं हुआ है। मतलब अगर गेम ओवर की वैल्यू ट्रू है दैट मीन्स गेम ओवर, ठीक है। और अगर गेम ओवर की वैल्यू फॉल्स है तो गेम ओवर अभी नहीं हुआ है। तो कभी भी हमें चेक करना हुआ, कोई चाल चलनी होगी ऐसी कि भैया गेम ओवर है तभी चलनी है, या गेम ओवर नहीं है तभी चलनी है, तो मैं इस वेरिएबल से चेक कर सकता हूँ। तो सिंपली गेम ओवर वेरिएबल हम एक बुलियन यूज़ कर लेंगे। अब क्योंकि हमारे पूरे गेम में 2 प्लेयर होंगे, एक तो 0 होगा और एक X होगा, तो X को मैं बाय डिफ़ॉल्ट मान ले रहा हूँ 1, बाद में मैं दिखा दूंगा X, बट अभी आप समझिए कि हमारे पास 2 प्लेयर हैं, एक 0 है और दूसरा हमारा 1 है, परफेक्ट है। तो ये दोनों हमारे पास प्लेयर हैं, ठीक है, ये दोनों प्लेयर हमारे पास 0 एंड 1। तो एक वेरिएबल मैं और लूँगा एक्टिव प्लेयर। कौन सा? एक्टिव प्लेयर, जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा। तो जो दूसरा है मेरा वो है मेरा इंटीजर और एक्टिव प्लेयर, ये वेरिएबल है एक्टिव प्लेयर। क्यों? अब एक्टिव प्लेयर की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो 1 या तो 0, मैं 2 ही ऐसा चूज़ करूँगा। क्यों? अगर एक्टिव प्लेयर की वैल्यू 1 है दैट मीन्स 1 का चांस है, और एक्टिव प्लेयर की वैल्यू 0 है इसका मतलब 0 का चांस है। तो 2 वेरिएबल्स तो हमारे हो गए। अब 2 वेरिएबल्स और इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अब हमारे पास तो गेम का बोर्ड एकदम रेडी है, और एकदम बढ़िया बोर्ड हम लोग ने बना लिया, 9 बटन्स बना ली। बट जब आपने 0 क्लिक किया तो आप स्टेट को मेंटेन कैसे करोगे कि भैया 0 पे क्लिक हो चुका है, तो इस स्टेट को कैसे मेंटेन करोगे, मतलब ये एक टास्क है, एक चैलेंज है। और इस स्टेट को मेंटेन करने के लिए, जिससे कि बाद में ये पता लग जाए कौन सी बटन क्लिक हुई है, कौन सी बटन नहीं क्लिक हुई है, ये एक चैलेंजिंग टास्क है। और आप सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करके ये देखिए और फिर आप वीडियो को आगे बढ़ाइए कैसे आप स्टोर करोगे। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास 9 बटन्स हैं, अगर मैं यहाँ पे चला दूँ मेरे पास 9 बटन्स हैं। मैं इसको अच्छे से आपको समझाता हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे गेम को चला दिया, तो मेरे पास 9 बटन्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक इंटीजर की एरे बनाऊँगा, गेम स्टेट, ठीक है। तो ये जो होगा वो मेरी इंटीजर की एरे होगी, सिंगल डायमेंशनल एरे है। और मैं क्या करूँगा, मैं 9 बार कुछ भी स्टोर करूँगा, चाहे 3 स्टोर कर लूँ, चाहे 2 स्टोर कर लूँ। तो चलो मैं 3 कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8, कितने हुआ, 3 3 3 6 2 8 और 1 9, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे
9 थ्रीज हैं एक एरे में, और मेरे पास यहाँ पे हमारा बोर्ड है। अब इससे मतलब क्या है, आप ध्यान से देखिए, इनकी पोजीशन सबको पता है, एरे की पोजीशन क्या है, एरो की पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये बेसिकली पोजीशंस हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये बेसिकली पोजीशंस हैं और ये बेसिकली हमारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास जो बोर्ड है यहाँ पे, ये जो बोर्ड है ये, अब मैंने ये अज्यूम कर लिया है कि 3 है, अगर 0th पोजीशन पे 3 है, इसका मतलब अभी, क्योंकि 0th पोजीशन पे 3 है, इसका मतलब अभी 0th वाली बटन पे किसी ने चांस नहीं चला है। ठीक है, समझ गए ना, मतलब अगर 0th पोजीशन पे, मतलब 0th पोजीशन ये हमारी बटन्स है, आप ऐसा सोच लो कि ये हमारी बटन है, ये बटन की आईडीज हैं, दिस इज बटन आईडी, दिस इज बटन आईडी। तो आई थिंक समझ गए। तो 0th पोजीशन पे 3 है, इसका मतलब कोई प्लेयर नहीं चला है, कोई प्लेयर नहीं चला है, और यहाँ पे दोनों चल सकते हैं, 1 भी चल सकता है और यहाँ पे 2 भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसकी जगह 1 होता, ऑलरेडी यहाँ पे 1 होता, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि 1 ऑलरेडी इस पे चल चुका है, क्योंकि फर्स्ट वाली बटन पे 3 नहीं है, इसका मतलब 1 है, इसका मतलब कि 1 ऑलरेडी इस प्लेस पे चल चुका है। तो आप समझ जाइए कि मैं क्या करूँगा, जैसे इस वाली बटन पे 2, इस वाली बटन पे किसी ने चला खड़ाक, तो इसकी आईडी क्या होगी 0 1 2। तो 2 वाली बटन पे मैं क्या करूँगा, जिसने भी चला होगा यहाँ पे हटा के, मैं सपोज 0 ने चला तो मैं यहाँ 0 कर दूंगा। अब किसी ने 8th वाली आईडी पे, 8th पे क्लिक किया, 8th वाली आईडी पे सपोज 1 चला, तो मैं 8th वाली बटन पे क्या कर दूंगा, 8 वाली बटन पे यहाँ पे 1 कर दूंगा। तो जैसे जैसे इस पे प्लेसेस चलते जाएंगे, इस पे जैसे जैसे बंदे चलते जाएंगे, यहाँ एरे में वैल्यूज़ में चेंज करता जाऊँगा। तो ये बेसिकली जो 1 डायमेंशनल एरे है, ये मुझे बताएगी गेम का स्टेट, कि किस पे प्लेयर ऑलरेडी चल चुके हैं, किस बटन पे, किस प्लेयर पे और बंदे अभी नहीं चले हैं। तो ये बेसिकली इस वेरिएबल का नाम मैं रखूंगा गेम स्टेट। तो ये बेसिकली हमारा गेम स्टेट वेरिएबल, जो कि एक 1 डायमेंशनल एरे है। ठीक है, और एक और मैं रखूंगा, ध्यान से देखिए, एक और एरे में बनाऊंगा विनिंग पोजीशंस की, कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कितने तरीके से बंदा जीत सकता है। ठीक है, तो मैं एक और इंटीजर की ही एरे बनाऊंगा, और ये 2D एरे होगी। नाम मैं क्या रखूंगा बाद में, आप नाम कुछ भी रख सकते हो। 2D एरे मतलब क्या है, 2D एरे मीन्स कि कितने चांसेस हैं, कैसे चेक करोगे कि बंदा जीता है कि नहीं जीता। तो मैं क्या करूँगा, एक एरे बना के रख लूँगा पहले, देखो कब जीतेगा बंदा, कब जीतेगा। अगर 0 1 2 पे एक बंदे की चांस आ गई, मतलब एक बंदे ने चल दिया, तो एक तरह 0 1 2 पे जीत सकता है। इसी तरह किस पे जीत सकता है, और भी बहुत सारे तरीके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर बाद में मैं दिखा दूंगा। आपके पास 3 है, 4 है, 5 पे जीत सकता है। आपके पास 6 है, 7 है और 8 है, जीत सकता है। टोटल 8 तरीके हैं। 0 पे जीत सकता है, 0 3 6 पे जीत सकता है। इसी तरह आपके पास 3 4 5 पे जीत सकता है। इसी तरह आपके पास 6 7 8 पे जीत सकता है। और इसी तरह आपका 0 4 8 और इसी तरह आपका 2 4 6। ठीक है, तो ये टोटल 8 तरीके हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये टोटल 8 तरीके हैं जिसमें वो बंदा जीत सकता है। 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 तरीके हैं। ठीक है, तो मैं ये पहले से स्टोर कर लूँगा चेक करने के लिए। एक बार आप चीज़ों को चेक कर लीजिए। देखिए 0 0 1 2 परफेक्ट है। 3 4 5 6 7 8 0 3 6 1 1 4 7 0 3 6 के बाद 0 3 6 0 3 6 के बाद 1 4 7 है, फिर 2 5 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे शायद गलत हो गया हल्का। ठीक है, यहाँ पे शायद गलत हो गया, तो मैं एक बार वेरिएबल बनाऊंगा तो ये चीज़ सही कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं फिर से समझाऊंगा। तो बेसिकली ये जो एरे बनेगी वो कुछ ऐसे एरे बनेगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस वाली चीज़ को हटा देते हैं। इस वाली चीज़ को मैं हटाने वाला हूँ, तो परेशान मत हो, ये बस मैं सही कर देता हूँ। बस गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये एरे जो होगी वो कुछ ऐसे होगी। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये बेसिकली हमारी क्या है, ये बेसिकली हमारी एरे है जो कि मैंने अभी बनाया था। तो इसको एक काम करते हैं, सबको सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले, फिर सेलेक्ट कर लेते हैं, देन हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं फ़ॉन्ट को। अब आप देखिए, ये वो बेसिकली वही एरे है जो मैं यूज़ करूँगा अभी। ठीक है, तो ये बेसिकली सारे पोजीशंस हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 3 6 1 4 7 2 5 8 2 5 8।
258, ये रहा 258 और डायगोनल है 04, ठीक है, सब कुछ सही। तो ये बेसिकली पोजीशंस है। ये वेरिएबल्स मैं 4 यूज़ करूँगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो और। पहला एक गेम ओवर के लिए, एक्टिव प्लेयर के लिए, गेम स्टेट के लिए कि किसने चला किसने नहीं चला, किस बटन पे चला किस बटन पे नहीं चला, और विनिंग पोजीशन कैसे निकालनी, वो चीज़ तो मैं अभी समझाऊंगा। सबसे पहले इन वेरिएबल्स को बना लेते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं एग्जैक्टली जहां हमने वेरिएबल्स बनाए थे, ऑल जीवाई वेरिएबल्स, उसी के नीचे हम लोग यहाँ पे ऑल लॉजिक वेरिएबल्स बना लीजिए, सबसे पहले बुलियन का वेरिएबल चाहिए मुझे, बुलियन गेम ओवर। बाय डिफ़ॉल्ट गेम ओवर पहले ही ओवर थोड़ी ना हो चुका होगा, तो यहाँ पे फॉल्स होगा। उसके बाद हम लोग एक एक्टिव प्लेयर बना लेते हैं, तो एक इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर प्राइवेट लगाओ चाहे ना लगाओ आप पे डिपेंड करता है। इंटीजर एक्टिव प्लेयर ई मिस हो गया भाई, स्पेलिंग आप सही से लिखिएगा। एक्टिव प्लेयर बाय डिफ़ॉल्ट चलो मान लेते हैं 0 की चांस से पहले, ठीक है। उसके बाद हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं एरे, इस गेम स्टेट वाली। तो एक वेरिएबल ले लो गेम स्टेट, और एरे बनाने के लिए सिंपली आप ऐसे लगाओ, और बाय डिफ़ॉल्ट आप इनिशियलाइज़ कर दो इस एरे को, तो सिंपली आप इक्वल टू लिखो, इनिशियलाइज़ करो। अब एरे के अंदर वही आप 3 से इनिशियलाइज़ कर दो, 4 से कर दो, आपकी मर्जी। 2 3 4 5 6 7 8 9 3 है, इसका मतलब 3 का मतलब अभी किसी ने नहीं चला है, तो इसका मतलब अभी जीरोथ बटन पे किसी ने नहीं चला, फर्स्ट बटन पे किसी ने नहीं चला, सेकंड बटन में किसी ने नहीं चला, थर्ड पे किसी ने नहीं चला, फोर्थ पे किसी ने नहीं चला, फिफ्थ पे, सिक्स पे, सेवन्थ पे, एट्थ पे अभी किसी ने नहीं चला। अगर सपोज जीरोथ बटन पे कोई चल देता है तो यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी जिसने चला होगा, ठीक है। अगर जीरो फर्स्ट वाली बटन पे कोई चल देगा जीरो वाला, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो वाली। तो उससे हम लोग पता लगा पाएंगे कि कौन सी बटन पे कौन चला, कौन सी बटन पे कौन नहीं चला। चलो ये तो गेम स्टेट हो गया। नेक्स्ट विनिंग पोजीशंस, तो एक एरे 2D एरे बनानी है, विनिंग पोजीशन, ठीक है। विनिंग पोजीशन कौन कौन सी पॉसिबल विनिंग पोजीशंस हो सकती हैं, ये 2D है एरे, ठीक है। 2D एरे मैंने अभी बताया आपको, विनिंग पोजीशंस हैं वो कुछ ये सारी हो सकती हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। ये विनिंग पोजीशंस है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये विनिंग पोजीशंस हैं। ये बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, पोजीशंस आप यहाँ से मैच कर लीजिए। मैंने इसीलिए ये चीज़ प्रिंट की है, अभी मैं हटा दूंगा। ये बेसिकली क्या है, बटन की आईडीज़ हैं, ठीक है। तो ये 4 वेरिएबल हमारे पास है जिनका मैं यूज़ करने वाला हूँ। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब किसी ने नहीं चला तो इन सब वैल्यूज़ को हमें सेट नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ मैंने क्रिएट जीवाई बनाया था, क्रिएट जीवाई फंक्शन से बनाया था, यही ना क्रिएट जीवाई, इसके अंदर देखो मैं बटन सेट कर रहा था। देखिए बटन पे आईडी सेट किया था और बटन के ऊपर लेवल सेट किया था। तो इस बटन के ऊपर लेवल आप मत सेट करो, इससे होगा क्या, बटन स्टार्टिंग में ब्लैंक होंगी। तो अगर बटन ब्लैंक है तो आप देखिए परफेक्ट है, बटन ब्लैंक है, कोई दिक्कत नहीं। बटन में आप स्पेस दे सकते हो, सब दूसरी चीज़ है, ठीक है। और स्टार्टिंग में ये रीस्टार्ट बटन डिसेबल कर देते हैं। तो जैसे ही आपने बटन क्लिक किया और रीस्टार्ट बटन को आप यहाँ पे डिसेबल कर दो। तो रीस्टार्ट बटन आपने कहाँ बनाया था, ये रही। तो स्टार्टिंग से ही जैसे ही आप चलाओगे रीस्टार्ट बटन सेट डिसेबल ट्रू, तो रीस्टार्ट बटन डिसेबल हो जाएगी, परफेक्ट है। स्टार्टिंग से ही डिसेबल रहेगी, ये उसकी इनिशियल स्टेट है, आपके गेम की इनिशियल स्टेट है। तो स्टार्टिंग बटन डिसेबल है क्योंकि अब स्टार्ट हुआ है गेम। तो जब फिनिश हो जाएगा तब रिस्टार्ट बटन इनेबल होगी। तो रिस्टार्ट बटन, टेक्स्ट गलत दिख दिया भाई, चलो टेक्स्ट को सही कर देते हैं, बीच बीच में कभी कभी ध्यान आ जाता है, ठीक है। तो सिंपली मैं रन करता हूँ और देखोगे रिस्टार्ट बटन परफेक्ट है। रीस्टार्ट है या रीस्टार्ट गेम कर दो, इसको रीस्टार्ट गेम कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में बटन इनेबल। चलो अब यहाँ पे मैं सिचुएशन अज्यूम कराऊंगा और आप सोचिए आप गेम डिसाइड कर रहे हो। सपोज अभी 0 की चांस है, अभी आपको नहीं पता और आपने क्लिक किया, जैसे आपने क्लिक किया तो आपका ये फंक्शन चला होगा, ये। अब आपको क्या करना है, आप खुद सोचिए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कहीं गेम ओवर तो नहीं हो गया। अगर गेम ओवर हो गया होगा तो आपको मैसेज दे देना है, और अदरवाइज आपको गेम आगे कुछ करना है। तो आप सबसे पहला स्टेप चेक फॉर गेम ओवर, तो मैं यहाँ पे मेंशन भी करता जाता हूँ जिससे कोई दिक्कत ना हो। यहाँ मैं लिख देता हूँ फर्स्ट स्टेप आपका है चेक फॉर गेम ओवर, ठीक है। तो सबसे पहले लॉजिक में यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, ऐसा बोल सकते हैं सूडो कोड या फिर एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ पे गेम ओवर चेक करो, कैसे चेक करोगे, इफ़ अगर गेम ओवर की वैल्यू ट्रू है इसका मतलब गेम ओवर हो चुका है, एल्स गेम ओवर नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ट्रू है, आप इसको हटा भी सकते हो, आपकी मर्जी। अगर आपको जावा आती है तो इसका मतलब यहाँ पे गेम ओवर हो चुका है, एंड प्रिंट मैसेज, ठीक है, प्रिंट मैसेज। और यहाँ पे गेम
इज़ नॉट ओवर सो डू चांसेस। आप चांसेस पे काम करो, किसका चांस है, कौन चलेगा, ये सब चीज़ काम। बट सबसे पहले ये वाला फिनिश कर लेते हैं। इसका मतलब गेम ओवर अगर यस है तो आपको क्या करना है, आपको गिव एरर मैसेज तो मैं शॉर्टकट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर नो है, गेम ओवर नहीं है, सो प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। सो प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। परफेक्ट है, चलो ये आप समझ जाओगे। अब दूसरा स्टेप क्या है, अगर गेम ओवर नहीं हुआ है, सबसे पहले मैसेज दे देते हैं। तो मैसेज देने के लिए मैं अलर्ट यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा, अलर्ट यूज़ करूँगा। अलर्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, अलर्ट और मैं न्यू अलर्ट और अलर्ट टाइप आप यहाँ ले लो, अलर्ट टाइप एरर, ठीक है। और यहाँ पे आप सबसे पहले टाइटल सेट कर दो, टाइटल सेट कर देते हैं एरर मैसेज, ठीक है। उसके बाद इसका एक कंटेंट सेट कर देते हैं, सेट कंटेंट टेक्स्ट, और यहाँ पे सेट कर देते हैं गेम ओवर। सो ट्राई टू रीस्टार्ट द गेम। परफेक्ट है, मैसेज आ गया। और इस अलर्ट को शो कर देते हैं। कैसे शो करेंगे, सिंपली आप देखिए यहाँ पे अलर्ट डॉट शो, ठीक है। सो एक बार हम गेम ओवर को बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू करके देखते हैं, ठीक है, कि ये चल रहा है कि नहीं। तो जब भी गेम ओवर हो जाएगा तो ये ट्रू, इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। और अगर ट्रू हो जाएगी तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अभी मैं जब क्लिक करूँगा तो इसका मतलब गेम ओवर हो चुका है। और अगर गेम ओवर हो चुका है सो मैं क्या करूँगा, देखिए क्योंकि उसकी वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे गेम ओवर, ट्राई टू रीस्टार्ट द गेम। तो ये तब होगा जब आपका गेम एक्चुअली ओवर हो चुका होगा, ठीक है। चलो अब अगर गेम ओवर नहीं हुआ है तो मैं क्या करूँगा, ऑलरेडी आप देखो यहाँ पे अगर गेम ओवर नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या आपको चेक करना है। अब आपको ये चेक करना है कि जिस बटन पे आप क्लिक कर रहे हो कहीं ऑलरेडी उस पर कोई पहले से तो नहीं चल दिया, चांस नहीं आ रहा समझ में क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा सपोज आपने इस पर क्लिक किया तो आपको ये चेक करना है कि इस बटन पे ऑलरेडी किसी ने पहले तो नहीं चला है। मतलब यू हैव टू चेक वेदर एनी पर्सन और एनी प्लेयर हैज़, आपको ऐसा चेक करना है कि पहले से कोई पर्सन इस बटन पे करंट बटन पे तो नहीं, ऑलरेडी बंदा चल चुका है। तो ये चेक करेंगे कैसे, सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको फॉल्स कर देते हैं। तो आपको चेक करना है सेकंड स्टेप में, इफ़ यस है तो आपको सेकंड स्टेप में आता है गेम ओवर नहीं हुआ तो आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। और यहाँ पे चेक करना है चेक द करंट बटन जिस पे आप क्लिक कर रहे हो फॉर प्लेयर्स। आप प्लेयर्स के लिए चेक करो कि ऑलरेडी देयर और नॉट, ठीक है। आप करंट बटन को चेक करो प्लेयर्स पे कि कोई बंदा वहाँ पे पहले से तो है नहीं, या पहले से तो कोई चांसेस नहीं चल चुका है। तो कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखिए, हमें बटन की आईडी मिल गई यहाँ पे, ठीक है, बटन की आईडी मिल गई। और हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कैसे, ठीक है, कैसे चेक करेंगे, चेक फॉर, मैं लिखूंगा यहाँ चेक फॉर प्लेयर। कैसे चेक करेंगे, हम लगाएंगे इफ़ और लगाएंगे। अब ये कैसे चेक करेंगे खुद सोचो। ये चेक करने के लिए हमने यहाँ पे क्या बनाया था, स्टेट बनाया था ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जो बटन की आईडी मिली है उसी से चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ से निकालूंगा, कुछ ऐसा है, मैं लिखूंगा इफ़ गेम स्टेट। अब किस वाली वैल्यू को चेक करना है, मैं यहाँ पे पास कर दूंगा बटन की आईडी, इस एरे में बटन की आईडी पास कर दूंगा, दैट्स इट। तो अगर जीरोथ वाली बटन यहाँ पास करोगे तो जीरोथ वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो आप समझ जाओगे। और अगर ये वैल्यू अगर इक्वल टू आपको मिल गई क्या 3, इसका मतलब आपको क्या मिला, इसका मतलब एम्प्टी है। अगर 3 मिल गई इसका मतलब एम्प्टी है, तो गेम ओवर नहीं है, गेम स्टेट होगा, बेसिकली गेम स्टेट है। तो अगर इसकी वैल्यू आपको 3 मिल गई और इसको इंटीजर कर देते हैं, ठीक है। तो अगर गेम स्टेट ऑफ आईडी मतलब उसकी वैल्यू मैं चेक कर रहा हूँ जिस बटन पे आपने क्लिक किया 3 मिल गई है, इसका मतलब अभी किसी ने नहीं चला। या फिर आप इसको उल्टा चेक कर सकते हो, इसकी वैल्यू अगर 3 नहीं है, नॉट इक्वल टू 3, इसका मतलब ऑलरेडी बंदे इस पर चल चुके हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से चेक कर लो। तो मैं कहूँगा अगर 3 है इसका मतलब अभी किसी ने नहीं चला, सो प्रोसीड। एल्स मतलब कोई ना कोई चल चुका है इस पर, कोई ना कोई इस पर चल चुका है। अब एरर क्यों दे रहा है, इफ विदाउट, अच्छा ये सेमीकोलन लग गया। तो इस पर कोई ना कोई चल चुका है, तो यहाँ पे मैं सिंपली अलर्ट इसको कॉपी मारूंगा। अलर्ट कॉपी मारने के बाद यहाँ पे सिंपली मैं पेस्ट कर दूंगा। और हमें काम यहाँ पे करना है प्रोसीड में, ठीक है, काम यहाँ करना। और यहाँ पे मैं सिंपली मैसेज लिख दूंगा, एरर मैसेज यहाँ लिख देता हूँ, प्लेस इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, प्लेस्ड इज़ ऑलरेडी
ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। तो ये बेसिकली कुछ चेक्स हैं जो लगाने पड़ेंगे। ऑक्यूपाइड, प्लेस इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, परफेक्ट, ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर आप एक बार चल दोगे तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर आपने नहीं चला है, 3 नहीं है, इसका मतलब 1 और 2 है। इसका मतलब उस प्लेस की वैल्यू अगर 3 है, इसका मतलब अभी किसी ने नहीं चला, इसका मतलब अब चाल चलना है। किसको चलना है? जो एक्टिव प्लेयर है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ, मैं कहूँगा इफ़ अगर एक्टिव प्लेयर क्योंकि अभी किसी ने नहीं चला उस बटन पे, तो मैं लिखूँगा अगर एक्टिव प्लेयर 1 है, इसका मतलब 1 का चांसेस है, चांस ऑफ 1, ठीक है, 1 नॉट 2 1 एल्स। इसका मतलब अगर 1 की चांस नहीं तो ऑब्वियस बात 2 ही प्लेयर है, इसका मतलब 0 की चांस है, तो मैं लिख दूंगा चांस ऑफ 0। ठीक है, तो आई थिंक समझ रहे होगे। तो बेसिकली इसी दोनों के अंदर करना है। अब चांस मतलब क्या है, क्या करना है 0 1 को, तो मैं क्या करना है बेसिकली 0 1 को इसमें वैल्यू मॉडिफाई करनी है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो 1 का चांस है, इसका मतलब वो अपनी जगह पे अपनी वैल्यू डाल देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सबसे पहले बटन को सेट करूँगा और यहाँ से हट गई तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सोर्स जो भी है जिस पे आपने करंट बटन पे क्लिक किया था, तो करंट बटन पे मैं सेट टेक्स्ट करूँगा और टेक्स्ट में मैं एक्टिव प्लेयर 0 है तो 0 डाल दूंगा, 1 है तो जो भी एक्टिव प्लेयर है उसको दिखा दूंगा स्क्रीन पे। और मैं क्या करूँगा, मैं गेम स्टेट उस एरे में उस आईडी पे, उस बटन की आईडी पे मैं क्या करूँगा, मैं एक्टिव प्लेयर को डाल दूंगा। आई थिंक अब आप समझ रहे होगे मैंने क्या किया। मैंने सपोज आपने 5th बटन पे क्लिक किया था, तो सबसे पहले मैंने इस बटन पे यहाँ पे सपोज 1 ने क्लिक किया तो 1 यहाँ दिखा दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे 5th पोजीशन पे 3 की जगह यहाँ पे काट के 1 कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब जब ये दोनों काम हो गया, अब मुझे एक्टिव प्लेयर को बदलना है। तो अब 0 एक्टिव प्लेयर था, अब 1 एक्टिव प्लेयर था, अब चांस किसकी आ गई, अब एक्टिव प्लेयर 0 हो जाएगा। यही चीज़ मुझे रिपीट करना है 0 के लिए भी। जब 0 की चांस होगी तो वो क्या करेगा, वो अपने बटन पे सेट करेगा, बटन करंट बटन डॉट सेट टेक्स्ट, और वो एक्टिव प्लेयर सेट कर देगा, एक्टिव प्लेयर नॉट एक्टिव इवेंट, एक्टिव प्लेयर। और एक्टिव प्लेयर में सिंपली वो बंदा आ जाएगा, 0 आ जाएगा वहाँ पे। उसके बाद ये गेम स्टेट में सिंपली वही करेगा, गेम स्टेट में अपने आईडी पे वो क्या करेगा, सिंपली यहाँ पे मुझे दे देगा, क्या मुझे मिल जाएगा यहाँ पे एक्टिव प्लेयर, और फिर हम लोग एक्टिव प्लेयर की वैल्यू चेंज कर देंगे। मतलब एक बार 0 चलाएंगे, एक बार 1 चलाएंगे, एक बार 0 चलाएंगे, एक बार 1 चलाएंगे। सो परफेक्टली समझ में आ गया होगा। एक बार देखते हैं, एक बार रीरन करते हैं। सो यहाँ पे क्या है, हाँ मैं एल्गोरिथम में कुछ मेंशन करता हूँ, चेक कर लिया मैंने, देखो 0 आ गया। अब जैसे यहाँ 0 आया तो यहाँ भी 0 आ गया होगा, 0th बटन पे यहाँ पे 0 आ गया होगा। फिर जब आपने यहाँ 1 चला तो 1th बटन पे 1 आ चुका होगा, ये इसकी वैल्यू भी बदल दी जाएगी उस हिसाब से। और अगर मैं फिर से इसी पे करता हूँ तो आप देखोगे प्लेस इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, दैट मीन्स पहला इफ तो चला गेम ओवर वाला फॉल्स हो गया, लेकिन उसके अंदर जब गया तो यहाँ पे उसको ऑलरेडी 3 नहीं मिला। इसका मतलब उसने मैसेज दे दिया कि ये प्लेस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, अदरवाइज बाकी चीज़ें चलेंगी। फिर से क्लिक किया तो प्लेस इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। सो ये चीज़ें हो गई। अब आपको क्या करना है, हर एक चांस के बाद, इतना तो बढ़िया है। अच्छा एल्गोरिथम में मेंशन कर देता हूँ, इफ़ यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट को हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अगर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ़ अगर ऑलरेडी देयर और नॉट, इफ़ देयर अगर आपको मिल जाता है, इफ़ देयर गिव मैसेज एरर मैसेज, गिव एरर मैसेज, अदरवाइज एंड इफ़ अगर आपको नो मिलता है वहाँ पे, नो प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप, नो प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप, प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, चलो बढ़िया, ये दोनों चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने एक्टिव प्लेयर को चेक किया है। किसको चेक किया, एक्टिव प्लेयर को चेक किया। चेक फॉर एक्टिव प्लेयर, चेक फॉर एक्टिव प्लेयर, एंड अकॉर्डिंग टू एक्टिव प्लेयर चेंज द स्टेट। मैंने अकॉर्डिंग टू एक्टिव प्लेयर, जो भी एक्टिव प्लेयर है उसके अकॉर्डिंग मैंने स्टेट को चेंज कर दिया। एंड लास्ट मुझे क्या चेक करना है, चेक फॉर विनर्स, बस इतने स्टेप हैं एल्गोरिथम में, इतने स्टेप हैं, चेक फॉर विनर्स। ठीक है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे मैंने एक्टिव प्लेयर चेक किया, और चेक करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने उसी हिसाब से मैंने पुट कर दिया, प्लेस कर दिया। और अब उसके बाद विनर चेक कर लेंगे, 0 विनर है कि 1 विनर है। उसके बाद आप लोग एक काम करोगे, 5th स्टेप, चेक फॉर ड्रॉ,
चेक फॉर ड्रॉ मैं नहीं करने वाला हूँ, चेक फॉर ड्रॉ मैं नहीं करने वाला हूँ। चेक फॉर ड्रॉ आप लोग करके बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये 5 स्टेप है, मैंने यहाँ तक फॉलो कर लिया एक्टिव प्लेयर। अब मुझे विनर को चेक करना है, मतलब सब बंदे ने चल दिया लेकिन अभी कोई विनर नहीं। आप देखो यहाँ से जीत रहा है, तभी ये विनर नहीं है। तो विनर को कैसे चेक करेंगे, अब देखो इसका भी लॉजिक है। जैसे कोई बंदा चला, सपोज 1 ने चला, 1 मैंने बटन चेंज किया, स्टेट चेंज किया, स्टेट चेंज करने के बाद ही प्लेयर मैं बदलूंगा नहीं, प्लेयर बदलने से पहले मैं यहाँ पे चेक फॉर विनर कर दूंगा। चेक फॉर विनर, चेक फॉर विनर, चेक फॉर विनर, क्योंकि भाई क्या पता 1 जीत गया हो तो क्या प्लेयर चेंज करने का क्या मतलब है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा चेक फॉर विनर, चेक फॉर विनर, परफेक्ट है। तो अगर एक्टिव प्लेयर से पहले ही आप चेक कर लो, अगर बंदा कोई नहीं जीता देन हम प्लेयर को बदलेंगे, अदरवाइज नहीं बदलेंगे। और यही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा। सपोज 0 ने चला, चांस 0 ने चला, स्टेट चेंज किया एंड हम लोग एक्टिव विनर, चेक फॉर विनर पहले कॉल कर लेंगे। अगर कोई विनर नहीं होगा देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक्टिव प्लेयर दूसरे को चांस देंगे। अब ये फंक्शन मैंने बनाया नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा। चलो ये फंक्शन हम लोग बना लेते हैं, मेथड मैंने क्रिएट कर लिया और ऐप के अंदर एक मेथड बना लूँगा। ये मेथड बन के आ गया, परफेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कमेंट लिख देंगे, सबसे पहले कमेंट लिख देंगे क्या, दिस मैथड चेक्स फॉर विनर, परफेक्ट है। आ जाते हैं अंदर। अब मेन टास्क क्या है, आपको चेक करना है विनर। इसके अंदर क्या करना है, विनर को चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी विनर को कैसे चेक करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक। आप देखो यहाँ पे एक ट्रिक है, आप क्या कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें, बहुत सारे इफ एल्स लगा सकते हो, अलग अलग क्योंकि देखो हमारे पास बिनिंग पोजीशन इतनी सारी हैं, तो आप इसके लिए सबसे पहले चेक कर लो कि कहीं इसमें कोई वैल्यू, मतलब इफ़ लगा के चेक कर लो, इसकी वैल्यू निकालो और इसकी वैल्यू निकालो, देखो कहीं 1 है, फिर इसकी इस पोजीशन की वैल्यू निकालो, 1 चेक करो, इस पोजीशन की निकालो, सेम तो नहीं है। फिर मतलब आपको इतने इफ़ लगाने पड़ेंगे, 1 इफ़, 2 इफ़, 3 इफ़, 4 इफ़, 5 इफ़, 6 इफ़, 7 इफ़, 8 इफ़। कैसे, ये चीज़ मैं समझाता हूँ, आप देखते जाओ। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लाता हूँ और देखिए सबसे पहले आप चेक कर लो कहीं गेम ओवर तो नहीं है। गेम ओवर है तो विनर चेक करने का मतलब क्या है, तो हम लगाएंगे इफ़, अगर गेम ओवर नहीं है तभी मैं विनर को चेक करूँगा। गेम ओवर नहीं है तो मैंने जस्ट रिवर्स कर दी कंडीशन, तभी मैं यहाँ पे चेक करूँगा। चेक कैसे करना है, देखो आप ऐसे कर लो, इफ़ अगर सबसे पहला चांस, पहला विनिंग पोजीशन कौन सी है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, ठीक है। ये पहली विनिंग पोजीशन है। तो मैं कहूँगा अगर गेम स्टेट के 0 पे बराबर है, गेम स्टेट के 1 पे वैल्यू बराबर है, ठीक है। अगर ऐसा है, गेम ओवर नहीं भैया, गेम स्टेट, मैं बोल रहा हूँ गेम स्टेट, लिख रहा हूँ गेम ओवर, ठीक है। अगर ऐसा है दैट मीन्स क्या हुआ है, एक बार रन करते हैं देखते हैं, ठीक है। दैट मीन्स आउटपुट के बाद मैं समझाता हूँ तुमको, ठीक है। आउटपुट के बाद मैं तुमको समझाता हूँ, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। मैंने अभी तक ये चेक किया कि जो पहली बटन की वैल्यू है और दूसरी बटन की वैल्यू है, इसकी और इसकी वैल्यू अगर सेम है और साथ ही साथ में इसकी वैल्यू, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एंड लगा दूंगा गेम स्टेट 1 की और गेम स्टेट 2 की, ठीक है। अगर ऐसा है दैट मीन्स कोई ना कोई जीत चुका है। किधर से जीता है, पहले वाले, मतलब इन तीनों की वैल्यू सेम हो गई है, इन तीनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई है। लेकिन सेम हो गई है, अब सेम तो पहले भी थी लेकिन यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए क्योंकि 3 भी तो सेम है। तो आप यहाँ पे एक कंडीशन और लगा दोगे, एंड जो वैल्यू होनी चाहिए गेम स्टेट के किसी पोजीशन पे 0-1 पे या 0-1 पे, वो नॉट इक्वल टू 3 ये नहीं होनी चाहिए, मतलब 3 नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर है और इसकी वैल्यू इसके बराबर है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, तो इसका मतलब या तो 0 होगा या 1 होगा, तीनों जगह पे, तो बंदा जीत चुका है। ये पहली कंडीशन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैसेज सकते हो कौन जीता, एक्टिव प्लेयर जो भी है हैज़ विनर, एक्टिव प्लेयर जो भी है वो जीत चुका है। तो ये पहले कंडीशन है। अब आपको 8 कंडीशंस यहाँ लगानी होंगी। एल्स इफ गेम स्टेट, और फिर से आप यही स्टेट कॉपी कर लो, ये स्टेट कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो और इसको पेस्ट कर लो और बस बदल दो। दूसरी पोजीशन कौन सी है, 0-1-2 हो गया, यहाँ 2 3 4 5, तो आप यहाँ पे 3 करना होगा, 3 को 4 से चेक करो,
4 से चेक करो, और 4 को 5 से चेक करो, 5 से चेक करो, और यहाँ पे किसी भी चेक कर लो 3 4 5। तो आपका कोई जीत चुका है, कौन? एक्टिव प्लेयर जीत चुका है। एक्टिव प्लेयर हैज़ विनर। तो आई थिंक समझ में गया। 8 आपको यहाँ पे इफ एल्स लगाने होंगे कंडीशंस विनिंग विनर्स चेक करने। बट यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका है, एक ही कंडीशन से आपका काम हो जाएगा। सो मैं क्या करूँगा, मैं आप 8 मत लगाओ, अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे इफ एल्स लगा के, ये आसान तरीका है, 8 इफ एल्स लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं क्या करूँगा, हमने इसका तो यूज़ ही नहीं किया, विनिंग पोजीशन जो हम लोगों ने डिक्लेयर किया था ऊपर, इसका मैं क्या करूँगा, मैं ध्यान से देखिए, मैं कुछ ऐसा चेक करूँगा, लगाऊंगा यही कंडीशंस, बट मैं ये डायनेमिक लाऊंगा, ये चीज़ें मैं डायनेमिक लाऊंगा। मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, ये वाली कंडीशन लगाऊंगा, और ये चीज़ मैं डायनेमिक लाऊंगा। 0 डायनेमिक लाऊंगा कैसे, ये 0 चेंज हो जाए किस हिसाब से, रो के हिसाब से, इस रो के हिसाब से। जब पहली बार आए तो यहाँ पे 0 आ जाए, 1 आ जाए और 2 आ जाए, उसी हिसाब से। जब ये रो आए तो यहाँ पे 3 आ जाए, इसकी जगह 4 आ जाए, इसकी जगह 5। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। मैं क्या करूँगा, मेरे पास देखो विनिंग पोजीशंस है, मेरे पास देखो यहाँ पे विनिंग पोजीशंस है, ठीक है, विनिंग पोजीशंस है, और मेरे पास स्टेट है। तो मैं क्या करूँगा, देखो अब देखो मैं क्या करूँगा, इसकी पोजीशन में निकालूंगा। मैं क्या करूँगा, मैं इसकी पोजीशन तो हमको पता है, 0 है, 1 है और 2 है, ये तो सबकी पोजीशन है। अगर 3 भी 0 पे रखा है, 4 भी 0 पे रखा है और 5 भी 0 पे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं तो ये छोटी वाली एरे निकालूंगा, बारी बारी से लूप लगा के एक वेरिएबल में रखूँगा, ए में या ए आर में रखूँगा। ए आर में अब ये मत सोचिएगा कि सिर्फ यही एरे रखी है, इसमें लूप लगा दूंगा तो ए आर में सबसे पहले ये आ जाएगी पहली बार में, फिर दूसरी बार में ये आ जाएगी, और फिर तीसरी बार में ये आ जाएगी। तो मैं भी लूप लगाऊंगा, ठीक है, एक एक एरे निकालूंगा, और जब एरे आ जाएगी हमारे पास तो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब पहली बार में यहाँ 0 होगी, लेकिन मैं दूसरी बार के लिए आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 0 भी कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। तो मैं क्या करूँगा, सपोज ये वाली एरे गई है दूसरी बार के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ 5 आ गया, और इनकी पोजीशन हमको पता ही है, 0 है, और साथ ही साथ में क्या है, 1 है, और साथ ही साथ में 2 है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू कैसे 3 निकलेगी, ये वैल्यू निकलेगी मेरी कुछ ऐसे। तो मैं क्या करता हूँ, इधर का हल्का सा हटा देता हूँ, ये चीज़ हल्का सा हटा देता हूँ, ये बाद में देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। या फिर इधर आ जाते हैं हम लोग, हल्का सा मैं क्या करता हूँ, इधर आ जाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बस थोड़ा सा वेयर इट, इसको सेलेक्ट करता हूँ टूल को, और यहाँ से लेके इसको हटा देते हैं यहाँ लिखने के लिए, ठीक है। सो परफेक्ट है। अब देखो मैं क्या करूँगा, सिंपल देखते जाइए, बस देखते जाइए आप। इसको कलर में बदल देता हूँ, इसको कलर कर देता हूँ पिंक, ये ठीक है। अब देखो, तो मुझे ये वैल्यू 3 निकालनी है बाहर। तो 3 कैसे निकालूंगा, 3 निकालने के लिए हमें इस एरे का नाम लिखना पड़ेगा। तो इस एरे का नाम है गेम विनिंग पोजीशन। तो मैं विनिंग पोजीशन को शॉर्टकट लिख रहा हूँ बी विनिंग पोजीशन ऑफ 0। जैसे मैं विनिंग पोजीशन ऑफ 0 लिखूंगा, मेरे पास 3 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, और इस 3 बाहर आ जाएगा तो मैं इसको एज अ बटन की आईडी यूज़ करूँगा, क्योंकि ये थर्ड बटन है, मैं ऐसा सोचूंगा। तो मैं इसको बना दूंगा इसकी की, किसकी की, ये वाली। दैट मीन्स मुझे यहाँ की थर्ड की वैल्यू निकाल के चेक करनी है, तो मैं इसको पूरा एज अ की रख दूंगा अपने गेम स्टेट में, तो मुझे ये 3 मिल जाएगी। दैट मीन्स हमें इस बटन की 0 1 2 3 की वैल्यू मिल जाएगी, 1 है कि 0 है, 1 है कि 0 है। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं इसको चेक करूँगा, इसको मैं चेक करूँगा क्या बराबर है ये विनिंग पोजीशंस ऑफ 1। तो मैं इस बार 4 निकालूंगा, तो यहाँ पे 1 कर दूंगा, और इसको एज अ पूरा का पूरा यहाँ डाल दूंगा इंडेक्स गेम स्टेट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4। दैट मीन्स ये वाली बटन आ जाएगी, परफेक्ट है। आई थिंक समझ गए। और फिर चेक करूँगा, ये इसका कंपैरिजन हो गया इन दोनों बटन का। अब मैं एग्जैक्टली सेम ऐसे रखूँगा, एंड इधर लगा दूंगा, इधर एंड लगा दूंगा, और मैं चेक कर लूँगा इसका नेक्स्ट वाले के साथ, मतलब GS ऑफ BP विनिंग पोजीशंस ऑफ 1 को चेक कर लूँगा इसके साथ, इसको की मान के 5 को। तो 5 कैसे निकालेंगे, 2 विनिंग पोजीशंस ऑफ 2 कर दो, कर दो, और इसको मैं की बना दूंगा किसका, गेम स्टेट का, बस ठीक है, बस हो गया। अब ये जो वैल्यू हम लोग स्टैटिक रख रहे थे, कौन सी, ये जो 1, ये डायनेमिक आ जाएगी विनिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे अपने आप चेंज हो जाएगी। तो इस हिसाब से सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे चेक करना है क्या 2 4 6 पे बराबर है कि नहीं, तो सबसे पहले 2 आ जाएगा यहाँ। तो 2 मतलब ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी, 1 2 मिलेगी,
कोई भी मिले कोई दिक्कत नहीं, बट ये तीनों बराबर चेक हो जाएंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये वाली कंडीशन। एक बार इसको देखिएगा, समझिएगा। मैं आके यहाँ पे ट्राई मारता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 1 की जगह यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको इफ़ को एक लूप में रखना है। विनिंग पोजीशन से बारी बारी से आपको एरे को फेच करनी है। दैट मीन्स हमें इससे एरे एक एक एरे फेच करनी है। तो मैं फॉर ईच लूप लगाऊंगा एक एक एरे, इंटरनल एरे निकालने के लिए। देखो कैसे, सिंपली आप देखो फॉर एक एक एरे निकालेंगे और इसको रखेंगे हम वीपी विनिंग पोजीशंस कोलन विनिंग पोजीशंस, ठीक है। एक एक एरे आ जाएगी अपने आप। अब क्योंकि ये एरे है तो अब ऐसी बात मुझे यहाँ पे एरे का सिंबल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं वही वाली इफ़ वाली कंडीशंस के अंदर डालूंगा और आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बस जो ये चीज़ डायनेमिक स्टैटिक आ रही थी, अब मैं क्या करूँगा, विनिंग पोजीशंस ऑफ 0 कर दूंगा, जो कि डायनेमिक हो जाएगी, अपने हिसाब से चेंज होती रहेगी। विनिंग पोजीशंस वीपी ऑफ इसको भी 1 कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें क्या करना है, विनिंग पोजीशंस ऑफ 1, विनिंग पोजीशंस ऑफ 1, ठीक है। और यहाँ भी मुझे क्या करना है, विनिंग पोजीशंस ऑफ 2, विनिंग पोजीशंस ऑफ 2। तो आई थिंक मैंने लॉजिक समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसको लॉजिक खतरनाक है, एक ही इफ़ में सारा काम हो जाएगा। और यहाँ भी 1 की जगह आप विनिंग पोजीशंस ऑफ 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, क्योंकि 3 किसी पे भी नहीं होना चाहिए, एक पे नहीं है तो किसी पे भी नहीं मिलेगा आपको। विनिंग पोजीशंस ऑफ 1 कर देते हैं, चलो ठीक है 1 कर, 3 नहीं होना चाहिए बस। और अगर 3 नहीं तो एक्टिव प्लेयर जीत चुका है, तो इसको मैसेज देंगे। कैसे मैसेज दे देंगे, ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही है। आपने अलर्ट दिया है ऊपर कहीं, ये देखिए, इस अलर्ट को कॉपी कर लीजिए, अलर्ट को सिंपली यहाँ पे चिपका दीजिए, अलर्ट को यहाँ पे सिंपली क्या कर दी, चिपका दीजिए। एरर मैसेज कीजिएगा, सक्सेस मैसेज दीजिए, सक्सेस मैसेज। और यहाँ पे कौन जीता है, विनर, जो भी एक्टिव प्लेयर है। तो एक्टिव प्लेयर प्लस मैं लिख देता हूँ हैज़ वॉन द गेम, हैज़ वॉन द गेम। और आपको लूप ब्रेक करना है तो आप ब्रेक यूज़ कर सकते हो, लेकिन ब्रेक यूज़ करने से पहले आपको कुछ काम करना पड़ेगा। गेम ओवर हो चुका है तो गेम ओवर हो जाएगा, गेम ओवर, कोई जीत चुका तो ऑब्वियसली बात गेम ओवर की वैल्यू ट्रू हो जाएगी और हमारी रीस्टार्ट बटन इनेबल हो जाएगी। रीस्टार्ट बटन डॉट सेट डिसेबल ट्रू कर देंगे, परफेक्ट है। हाँ नहीं, डिसेबल फॉल्स कर दो भैया, डिसेबल नहीं करना है, डिसेबल से इनेबल करना है। और अब आप इसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो, तो आपका आगे चेकिंग नहीं होगी, परफेक्ट है। अब चलाते हैं, देखते हैं सही हो रहा है, जीत रहा है कोई बंदा कि नहीं। ड्रॉ केस मैंने नहीं लगाया है, ड्रॉ केस मैंने नहीं लगाया, तो आप देखोगे मैंने कहा 0 1 0 1 0। सो आप देखो 0 हैज़ वॉन द गेम, 0 इधर से गेम जीत चुका है और आपकी बटन डिसेबल हो चुकी है, आप ओके करोगे। अच्छा, बाद में किसी ने चलने की कोशिश की तो गेम ओवर फॉल्स हो चुका है, मतलब यही वाली कंडीशन आपकी नहीं मैच करेगी, ठीक है। सबसे पहले ही कंडीशन आपकी, कौन सी कंडीशन, सबसे पहली ही कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। देखो कैसे, फिर से चला तो देखो गेम ओवर, ट्राई टू रिस्टार्ट द गेम, गेम ऑलरेडी ओवर हो चुका है क्योंकि इधर से जीत चुका है, तो गेम ओवर है क्योंकि आपने अब रिस्टार्ट कर दोगे। तो अब रिस्टार्ट पे मुझे काम करना है, तो चलते हैं रिस्टार्ट पे काम कर लेते हैं। रिस्टार्ट क्लिक करें तो मुझे पूरा स्टेट वगैरह सब रीसेट मारना है। तो स्टेट वगैरह रीसेट कैसे मारेंगे, रिस्टार्ट वाली बटन कहाँ है, ये देखिए रिस्टार्ट बटन हम लोग क्लिक कर रहे थे तो हमारा काम हो रहा था। तो रिस्टार्ट जैसे ही क्लिक करेंगे, गेम ओवर, गेम फिर से स्टार्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, गेम स्टेट को चेंज करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ 0 1 आया होगा एरे में, उस जगह क्या करना होगा आपको, उस जगह आपको पूरे के पूरे 3 स्टोर करना होगा। तो मैं फिर से लूप चाहूँगा, इंटीजर i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 9 एंड i प्लस प्लस, परफेक्ट है। और यहाँ पे मैं गेम स्टेट ऑफ i हर जगह 3 फिल कर दूंगा, परफेक्ट है। और अपनी बटन से भी सब कुछ हटा दूंगा, तो मैं लिखूँगा बटन, कौन सी बटन है भैया, बटन्स के आई पे जितनी भी बटन है सबसे मैं क्या करूँगा, डॉट सेट टेक्स्ट, और मैं यहाँ पे ब्लैंक सेट कर दूंगा। और गेम ओवर को क्या कर दूंगा, फॉल्स, गेम ओवर फिर से फॉल्स हो जाएगा। बाकी चीज़ें कुछ है नहीं। एक बार मैं रिस्टार्ट मारता हूँ, आप देखिएगा रिस्टार्ट बटन भी वर्किंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं। इतना ईजी है काम करना, ठीक है। देखो क्लिक करो, 0 0 1 0, देखिए 0 हैज़ वॉन द गेम, ओके किया, चला, गेम ओवर आ गया। रिस्टार्ट किया मैंने, देखोगे सब कुछ फिर से रिफ्रेश होगा। आप चाहो तो इसको फिर से बटन को डिसेबल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बटन को डिसेबल करना है, तो जहाँ आप लूप लगाए हो ना, कौन सा, ये वाला, यहाँ पे आप अपनी रिस्टार्ट बटन डॉट डिसेबल सेट डिसेबल और इसको ट्रू कर दो बस। तो ये फिर से जब भी आप बटन रिस्टार्ट क्लिक कर दोगे तो ये डिसेबल हो जाएगी, फिर बाद में उसको क्लिक नहीं कर पाओगे। देखिए 0 1 0 1 0, हाँ ठीक है। तो 0 हैज़ वॉन द गेम, अच्छा 0 इधर से विन हो गया, ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। रिस्टार्ट किया,
देखोगे फर्टन डिसेबल हो गए, दैट मीन्स अभी नया चांस है। परफेक्ट है। कितना टाइम लग रहा है, टाइमर वगैरह भी दिखा सकते हो, बट आई थिंक इतना बेस्ट है। ड्रॉ वाला केस आप लोग करोगे, दिमाग लगाओगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। आप थोड़ा इमेजेस वगैरह थोड़ा सा लगा लेते हैं, इमेजेस वगैरह थोड़ा सा हम लोग सेट कर लेते हैं और थोड़ा एक्स दिखा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखी हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस एक काम करते हैं, मैंने इमेजेस आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो मेरे पास 2 इमेजेस हैं, इसको सिंपली मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और अपने प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे रिसोर्सेज में न्यू पे जाऊँगा और यहाँ पे एक फ़ाइल बना लूँगा इमेज का, और इसी इमेज में दोनों बटन रख दीजिए। क्या क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मैंने सिंपली पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आपके दोनों इमेज आ गए, एक क्रॉस है ये वाली और 0 ये वाली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन दोनों की साइज़ एक ही है, साइज़ अलग मत करिएगा, अदरवाइज बटन्स में दिक्कत हो जाएगी। साइज़ एक ही रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है। क्या करेंगे, साइज़ हमेशा एक ही रखेंगे, ठीक है। आप देखो जैसे ही बंदा चलेगा 1 चला, कहाँ पे 1 चला, और 1 जब चल रहा था तो इसको फुल स्क्रीन पे मारते हैं, ठीक है। जब 1 चल रहा था ये वाला, जब 1 की चांस है, तो हम लोग बटन पे क्या सेट कर रहे थे, करंट बटन पे देखिए हम लोग एक्टिव प्लेयर सेट कर रहे थे। अब यहाँ पे इमेज सेट करेंगे और 1 मीन्स हम लोग क्रॉस समझेंगे, 1 मतलब हम लोग क्रॉस समझेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बटन का नाम था करंट बटन डॉट सेट ग्राफिक्स, और हम लोग लिखेंगे यहाँ न्यू इमेज व्यू, और इमेज को देना होता है इमेज, तो हम लिखेंगे न्यू इमेज। अब यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पाथ अपनी फ़ोटो का देना है। तो अब देखिए सबसे पहले आपको लिखना है फाइल कोलन, देन आपकी जो फोटो है कहाँ रखी है पूरा पाथ देना है। तो देखिए आपकी फ़ोटो है वो SRC के अंदर है, देख लीजिए, मैं यहाँ पे खोल कर दिखाता हूँ। SRC है, फिर मेन है, तो मैं लिखूँगा SRC/main/ यहाँ तक आ गए। मेन के अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा रिसोर्सेस, तो यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे रिसोर्सेस, फिर स्लैश लगाएंगे, एंड देन हमको मिलेगा इमेजेस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज IMG, एंड देन हम लोग लिखेंगे अपना 1 मतलब क्रॉस, दैट मीन्स हमें cross.png मतलब cross.png फाइल। परफेक्ट है। तो अब 1 की जगह क्रॉस आएगा, देखिएगा मैं रीरन करता हूँ। सो आप देखिएगा जब 1 का चांस होगा तो क्रॉस आ जाएगा, ये देखिए क्रॉस आ गया। इसी तरह 0 पे 0 लाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली बस आप देखते रहिए, अभी पूरा का पूरा मैजिक सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसी को कॉपी मार लेते हैं, और हम लोग जहाँ पे ये रहे 0 एक्टिव प्लेयर था ना, इसकी जगह मैं क्या करूँगा, देखिए सेट थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ फ़ॉन्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉस की जगह मैं क्या करता हूँ 0 कर देता हूँ, क्रॉस की जगह 0 कर देता हूँ। परफेक्ट है, ठीक है। और मैं फिर क्या करता हूँ, रिस्टार्ट मार देता हूँ, ठीक है। सो आप देखिएगा 0 1 0 1 होगा, ठीक है। 0 1 0 1 0 1 0 1 0। अब गेम ड्रॉ हो गया, तो गेम ड्रॉ वाला लॉजिक हमने ले लिखा, ये आपके लिए, लेकिन फिर से मैं किसी ना किसी को जिता के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। सो मैंने कहा 0 1 0 1 0, ठीक है। सो आप देखोगे 0 हैज़ वॉन द गेम, बट जब आप क्रॉस जीतेगा, अब देखो एक रिस्टार्ट भी किया तब भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ से टेक्स्ट तो हटा दिया बट इमेजेस नहीं हटाए मैंने, क्या टेक्स्ट तो हटा दिया बट इमेजेस नहीं हटाए। सो मैं क्या करूँगा, आप ध्यान से देखिए, इमेजेस को हटाने के लिए जब आप रीस्टार्ट कर रहे हो, कहाँ गया रीस्टार्ट वाला कोड, ठीक है। सो इस तरफ होगा हल्का, ठीक है। तो जब आप रीस्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, ये रहा, जब आप रीस्टार्ट कर रहे हो तो अब आपको सेट टेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आइकन आपको ग्राफिक नहीं सेट करना है, मतलब हटाना है। तो मैं लिखूँगा बटन्स ऑफ आई पे ग्राफिक्स जो है वो नल सेट कर दूँ, मैं लिखूँगा डॉट सेट ग्राफिक्स, और मैं यहाँ पे नल पास कर दूंगा, तो आप देखते जाइए। अब एक दिक्कत और हो जाएगी, जब आप ग्राफिक नल सेट कर दोगे तो इसका बॉर्डर भी चला जाएगा, इसका बॉर्डर भी चला जाएगा, देखिए। चलो 0 1 0 0, ठीक है। ओके, क्या आप रिस्टार्ट करता हूँ तो नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, परफेक्ट है, ठीक है। सो आई थिंक सब कुछ सही है, ठीक है। अभी ड्रॉ का तो हम लोगों ने लिखा नहीं है, सो ड्रॉ के केस में हमें कुछ नहीं करना है, ये आपके लिए ड्रॉ वाला। तो विनिंग पोजीशंस, चलो यार रेड एंड रेड, ठीक है। तो 1 हैज़ वॉन द गेम, और रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब जब 1 हो रहा है तो एक्स मुझे दिखाना है, तो जब जीत रहा है, जीतने वाला मैसेज कहाँ है, एक्टिव प्लेयर विनिंग, चेक फॉर विनर, ठीक है। तो देखिए 1 हैज़ विनर, यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करूँगा, मैं चेक करूँगा, क्या चेक करूँगा, देखते जाइए। मैं चेक करूँगा इफ़ अगर एक्टिव प्लेयर की वैल्यू 1 है, इसका मतलब मुझे 1 नहीं प्रिंट करना है, मुझे यहाँ पे एक्स प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स हैज़ वॉन द गेम, परफेक्ट है। एल्स मुझे यहाँ क्या लिखना है, 0 हैज़ वॉन द गेम,
तो इतना आसान है कंडीशनल। अब ये कंडीशनल रेंडरिंग है, अगर 1 आया तो x आ जाएगा, अगर और कुछ आया तो 0 आ जाएगा। देखिए अब x की बारी आएगी, x की बारी आएगी, x की बारी आएगी, देखते जाइए। x किधर से जीतेगा भैया, x किधर से जीतेगा? अच्छा ये तो 0 जीत गया, x को जिताते हैं, ठीक है, x को जिताते हैं, ठीक है, x हैज़ वॉन द गेम। तो यहाँ से भी चीज़ें ठीक हो गई, अब परफेक्टली सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और आई थिंक सब कुछ है। अगर आपको गैप वगैरह देना है तो आप गैप वगैरह भी दे सकते हो। और आई थिंक हमारा ये वाला कोर्स यहीं पे फिनिश हो गया है। लास्ट चीज़ बच गई, एक चीज़ और बच गई। अब मुझे जो जीत रहा है उधर से मुझे ये चीज़ भी दिखानी है, ग्रीन ग्रीन बटन्स को भी करना है। तो ग्रीन ग्रीन बटन्स को करना है, बेसिकली हमें एक्टिव इसी में करना है। कौन कौन जीता कैसे पता चलेगा भाई? तो बेसिकली पोजीशंस, बटन की पोजीशंस कैसे पता चल रही, इस वीपी से पता चल रही हैं, इसे याद रखिएगा। ये है पहली बटन वीपी ऑफ 0, यह है दूसरी बटन वीपी ऑफ 1, वीपी ऑफ 2। तो इन तीनों पे हमें बैकग्राउंड सेट कर देना है एक ही कलर का। तो देखिए कैसे करना है, बस शो करने से पहले आप यहाँ पे बटन्स BTNs एरे से निकालिए, रेफर करिए, बीपी ऑफ 0 पे पहले कर दीजिए, डॉट सेट बैकग्राउंड, और यहाँ पे आपको लिखना होगा न्यू बैकग्राउंड, फिर आपको न्यू बैकग्राउंड फिर लिखना होगा। अब यहाँ पे कलर देना है, तो मैं लिखता हूँ कलर डॉट ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन, ठीक है। उसके बाद आपको 2 बार एम्प्टी लिखना है, एक रेडियस भी एम्प्टी करना है और एक बार एम्प्टी आपको इनसेट भी करना है, ठीक है। बस अब इसी तरह आप इसी को कॉपी कर लीजिए, जहाँ 0 है 1 कर दिए और 2 कर दिए, 1 कर दिए और 2 कर दिए, दैट्स इट। गेम स्टेट हमारे पास बटन्स भी सेव थी, तो स्टेट सेव है, इस स्टेट से इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, वहाँ से हमको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब 0 है 1 है, 0 है 1 है, 0 है। तो आप देखोगे यहाँ पे किधर से जीत गया, 0 से ये बंदा जीत गया। अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कौन सी बटन, यहाँ पे मैंने JPG फाइल यूज़ की है। अगर आप यहाँ पे यूज़ करोगे PNG फाइल तो और भी मज़ा आएगा, बट PNG फाइल एक ही साइज़ की, आप इसको बना लीजिएगा। अगर अच्छा रिस्टार्ट करने पे इसको फिर उसी कलर का करना है, ये तो चैलेंज हो जाएगा, फिर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। रिस्टार्ट करने पे मुझे बैकग्राउंड भी नल कर देना है, तो जब मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे बैकग्राउंड भी नल सेट कर देना है। आ जाते हैं ऊपर आ जाते हैं, ऊपर रिस्टार्ट वाली कहाँ गई बटन, ये रही। तो इसका बैकग्राउंड में सेट कर देते हैं भाई, BTN ऑफ आई डॉट सेट बैकग्राउंड, और मैं नल मार देता हूँ, ठीक है। सो बैकग्राउंड अब दिक्कत हो जाएगी मुझे लग रहा है, अब बॉर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी, देखते हैं ज़रा, ठीक है। ओके करता हूँ रिस्टार्ट, हाँ बॉर्डर की प्रॉब्लम हो गई। जब हमने बैकग्राउंड नल सेट कर दिया, सो यहाँ पे बॉर्डर गायब हो गया, आप चाहो तो अलग से बॉर्डर सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बॉर्डर सेट कर देते हैं, BTNs ऑफ आई सबके बॉर्डर सेट कर देंगे। अगर बॉर्डर गायब हो गया तो हम लोग बॉर्डर सेट कर देते हैं, और क्या कर सकते हैं, सेट बॉर्डर, हाँ न्यू बॉर्डर को क्या चाहिए, न्यू बॉर्डर चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ न्यू बॉर्डर, और इसको स्ट्रोक बॉर्डर है तो मेरा बॉर्डर स्ट्रोक, इमेज बॉर्डर नहीं, बॉर्डर स्ट्रोक लेते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ देनी है, अब कंट्रोल Q दबा के देख लो। पेंट देना है, किस कलर का बॉर्डर होगा, तो मैं लिख देता हूँ कलर डॉट ग्रे, कलर। तो सबसे पहले यहाँ पे कलर देना है, तो कलर बेसिकली मैं ग्रे दे रहा हूँ, ठीक है, कलर ग्रे दे रहा हूँ। और क्या देना है मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, पेंट देना है, तो पेंट मतलब पेंट में हम लोग कलर दे सकते हैं, ठीक है, पेंट में हम लोग कलर दे सकते हैं, तो कलर ग्रे दे दिया हूँ। उसके बाद कंट्रोल Q फिर से दबाइए, यहाँ पे बॉर्डर स्ट्रोक स्टाइल है, तो मैं लिख देता हूँ बॉर्डर स्ट्रोक स्टाइल। बेसिकली मुझे चाहिए सॉलिड, तो मैं लिख देता हूँ बॉर्डर स्ट्रोक स्टाइल, डैश नहीं, मुझे सॉलिड चाहिए। उसके बाद कॉमा लगा के फिर से कंट्रोल Q दबाइए, और कॉर्नर रेडी एम्प्टी चाहिए मुझे, तो यहाँ पे थर्ड जो है वो एम्प्टी है। फिर क्या देना है, आप कॉमा लगा के कंट्रोल Q दबाइए, फिर बॉर्डर विड्थ देनी है, तो बॉर्डर विड्थ आपको यहाँ चाहिए न्यू बॉर्डर विड्थ, ठीक है, न्यू बॉर्डर विड्थ, और यहाँ पे आप दे दो 1 पिक्सल 1 यूनिट, ठीक है। बस अब जब रिस्टार्ट करोगे तो बॉर्डर एक आ जाएगा, लेकिन ये हल्का सा दूसरे टाइप का बॉर्डर होगा, बट इतना चलेबल है, मतलब चल जाएगा, ठीक है। सो देखिए मैं रिस्टार्ट मारता हूँ, ठीक है, देखें कोई जीते तो भैया, देखिए 0 जीत गया, और फिर मैं रिस्टार्ट करता हूँ। सो अब देखिए इस तरह का बॉर्डर आया, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप और भी चीज़ें बटन से स्टाइलिश बना सकते हो, ठीक है। सो देख सकते हो 0 हैज़ वॉन द गेम, 1 नहीं जीत रहा भाई, 1 नहीं जीत रहा है। आप 1 के केस में रेड लाइनिंग्स दिखा सकते हो, और उसके केस में वो दिखा सकते हो, ये सब चीज़ आपके ऊपर है भैया। अब मैं इतना नहीं आपके लिए करने वाला हूँ, ठीक है। सो आप देखोगे इतना परफेक्ट है, हर चीज़ मैंने आपको बताई, और लॉजिक इतना सिंपलेस्ट बताया। अगर आप 2-3 बार आप देख लेते होगे इसको, वीडियो को देख लेते हो, तो आप काफ़ी चीज़ें समझ जाओगे। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। एक बस लास्ट स्टेप मैंने आपको छोड़ के रखा है यहाँ पे,
लास्ट स्टेप क्या मैंने छोड़ के रखा है, ड्रॉ का केस। आपको ड्रॉ का केस आपको बनाना है यहाँ पे, और पूरी पूरी एल्गोरिथम मैंने यहाँ पे लिख दी आपके लिए। 5 स्टेप आपको फॉलो करने हैं ये पूरा गेम बनाने के लिए। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, और आपके सामने मैंने इसको बना के दिखाया है। कितने फंक्शंस की ज़रूरत पड़ी मुझे ज़रूरत पड़ी, देखो कुछ वेरिएबल्स हैं। लॉजिक की मैं बात करता हूँ तो 1 2 3 4 वेरिएबल्स लॉजिक के लिए यूज़ किए हैं, और उसके बाद क्रिएट जीवाई यूज़ किया मैंने, हैंडल इवेंट यूज़ किया है, और चेक फॉर विनर यूज़ किया है, दैट्स इट। चेक फॉर विनर यूज़ किया, दैट्स इट। 3 फंक्शन, एक फंक्शन आपका ड्रॉ गेम के लिए बनेगा, दैट्स इट। इस वीडियो में इतना रखते हैं, काफ़ी मैंने बढ़िया चीज़ समझाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो भाई चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे लाता रहता हूँ इंटरेस्टिंग वीडियोस। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, ये वीडियो ज़रूर शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में। काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने के लिए, और लॉजिक्स को पहले एकदम साफ करने के लिए, मतलब अच्छा बनाने के लिए, देन इसको रिकॉर्ड करने के लिए काफ़ी मुझे मेहनत लगती है। तो आप मुझे सपोर्ट करें, जिससे कि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।